किरण। Hi, good evening, sir. How are you? गुड इवनिंग बेटा। आलिया। आलिया कौन है बेटा? आलिया आंसर करेंगे, कौन है आलिया? सिर्फ तभी मैं कहूँ अच्छे क्यों नहीं आ रहे। कोई नहीं सर। ये चेतन सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा हम। आलिया आंसर करेंगे, कौन है आलिया? देखो आप स्टार्ट करते हैं। देवेंद्र, सीमा, वॉइस आ रही है? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। ये स्टार्ट करिए सर। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बेटा। पता है देखो अब स्टार्ट। मनीष, वॉइस आ रही है? देखो बेटा, हमने मनीष वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी सर। हमने बेटा पिछली क्लास में क्या स्टार्ट किया था? कंपनी लॉ स्टार्ट किया था, ठीक है ना? तो मैं 5 मिनट के रिवीजन के बाद सीधा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है ना मनीष? सो बेसिकली हमने Okay. कंपनी में क्या स्टार्ट किया था? कंपनीज में कंपनी एक्ट 1956। ये आपका पहले किसके थ्रू आ रखा है? कंपनीज एक्ट। कंपनी लॉ किससे डील करता है? कंपनीज एक्ट से, ठीक है ना? सो कंपनीज एक्ट 1956 पहले था, अब क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 है, एक्सक्यूज मी ठीक है? सर। हाँ जी, बोलो बेटा सीमा। हाँ जी सर, ये 1956 है हमारे सिलेबस में या 2013 है? टू सो दोनों सेम है बेटा। वैसे 2013 ही है। अच्छा, तो 1956 ये एप्लीकेबल है सेक्शंस नहीं। भी दोनों में सिमिलर है सर? सेक्शन देखो, मैं क्या करूंगा ना, सेक्शन इसकी लिस्ट मेरे पास दोनों है सीमा, 1956 की भी और 2013 की। तो जो आपका अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूंगा सीमा, जो जुवेनाइल जस्टिस था वो हाँ जी। 2015 का पूछा था एलएलबी सेकंड ईयर में। उसका तो कोई ऐसा नहीं था ना सर, उसमें तो कोई सेक्शंस वाला कोई सिचुएशन ही नहीं था। तो ये बेटा सेम है, ठीक है ना? 2013 ही है। मैं दोनों सेक्शन आपको कंटेंट तो नहीं, आप पता चल ज्यूरिस्प्रूडेंस रहा का है ना पूछ बेटा? रहे हैं? हाँ जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि आप क्या पूछ जुवेनाइल रहे थे सर? जुवेनाइल चाइल्ड वाला मैडम, चाइल्ड वाला जुवेनाइल। अच्छा, जुवेनाइल। शायद। अच्छा अच्छा, वो तो हाँ, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा आया था, शायद कोई नहीं, कोई नहीं। वो 2015 का। पुराना वाला आया अच्छा था सर, उसमें हम नया पढ़ के गए थे, लेकिन अच्छा, पुराना से पूछा था। पुराना आया था। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो वही पुराने 56 ही पूछेंगे बेटा, ठीक है ना? तो इसमें 56 ही आपका जो करना है मतलब? देवेंद्र, इस बार जो सिलेबस है ना बेटा इस यूनिवर्सिटी से, इसमें बस जो इंडियन पैनल कोड था उसे लॉ ऑफ क्राइम कर दिया गया और सब कुछ सेम चला है, ठीक है ना? मैंने पिछली बार भी एलएलबी थर्ड ईयर को पढ़ाया तो सेम ही पढ़ाया था 1956, उससे सेम ही आया क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है सर। हाँ जी। स्टार्ट करें ना हम बेटा? एक बार बेटा यस सर। बता देगा ये आलिया कौन है यार? ये क्लास में नया बच्चा ज्वाइन हुआ है आज। आलिया। आलिया बताएंगे बेटा कौन है आलिया? चलो कोई नहीं, देखेंगे बाद में। अब देखो आप, हमने बेटा कंपनी लॉ स्टार्ट किया था, सो कंपनी लॉ आपका 1950। आलिया ने रेज हैंड किया, बताओ आलिया कौन हो? जल्दी बताओ बेटा, फिर लेक्चर स्टार्ट करें हम। बोलो बेटा आलिया। सर आई एम स्टडीइंग इन थर्ड ईयर। ओके बेटा, ओके। तो आपका नाम एक बार वैसे तो आंसर करे बेटा आलिया, आपका माइक वर्किंग है तो? अब देखो हम स्टार्ट करते हैं कंपनी। सो बेसिकली कंपनी क्या है कि आपका, ठीक है कोई नहीं आलिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप, सो बेसिकली कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है। मैं मनीष इसको फिर से करा रहा हूँ, 5 मिनट बेटा। 4:30 से हम Thank you, sir. स्टार्ट कर देंगे अपना लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायरेक्टर, ऑडिटर, वाइंडिंग अप। क्लियर है ना बेटा? 3 टॉपिक कराने हैं मुझे, तो मैं फटाफट करा रहा हूँ।
इसको फटाफट देखते जाएंगे, ठीक है ना। पिछला यूट्यूब का लेक्चर देख लेना आप मनीष, यूट्यूब पे आ रखा है आपके, यूट्यूब जो ठीक है चैनल है सर, इस पे थैंक यू। इसका लेक्चर आ गया पिछला। तो मैं ठीक है। जल्दी से बता देता हूँ। कंपनी के कंपनी का आपका क्या आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे देखा नहीं जा सकता है। ये बेसिकली रजिस्टर्ड किस में होता है, इस एमसीए के पोर्टल में जाके। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाके, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाके मैं कंपनी को रजिस्टर और वाइंड अप करा सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक। अब एमसीए चलती किसके थ्रू है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के थ्रू चलते हैं, यानी कि आरओसी के थ्रू चलती है। आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, सेपरेट लीगल एंटिटी, जितना भी कंपनी वो मेंबर से सेपरेट रहता है, कंपनी का एक लिमिटेड इंटरेस्ट होता है, मेंबर में कम मेंबर में को, बट कंपनी रिमेन फॉरएवर किस में आता है, परपेचुअल सक्सेशन में आता है। कॉमन सील में देखो कंपनी का एक कॉमन ऑथराइज सिग्नेटरी है जिसमें कंपनी काम करती है, ठीक है ना। जैसे आपका डिजिटल सिग्नेचर हम कंपनी की साइट पे लगा के डिजिटल सिग्नेचर से अपने फॉर्म को भर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन सील बोलते हैं, ठीक है ना। फिर शेयर को ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉपर्टी आपकी सेपरेट रहती है मेंबर से, कंपनी के थ्रू नेम में स्यू करा जा सकता है। टाइप्स ऑफ कंपनी बेटा हमने पढ़ा था। चार्टर्ड कंपनी कौन सी होती है, जो ब्रिटिश के टाइम पीरियड में कंपनी क्रिएट की गई थी। स्टैट्यूटरी, जो किसी एक्ट से क्रिएट किया जाता है। रजिस्टर्ड कंपनीज क्या होती है, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है थ्रू द www.mca.gov.in, ठीक है ना। फिर बेटा लायबिलिटी हमने पढ़ा था, लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मेंबर में हमने पढ़ा था मनीष, प्राइवेट एंड पब्लिक में। प्राइवेट में क्या था, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी हमने डिटेल में पढ़ा था। प्राइवेट कंपनी बेसिकली क्या होती थी, जो प्राइवेट एसोसिएशन से चलती थी, और पब्लिक एसोसिएशन से। प्राइवेट में मेंबर कितने थे, 2 से 200, 2 से यानी 50 कि हो जाएंगे ना सर, या 2 से, हाँ 2 नए से वाले में तो 2 से 50। 50 है। यस। हाँ वेरी गुड। कहाँ पढ़ा है मनीष ये आपने? ये जो आपने पीडीएफ दिया था वहीं से पढ़ रहा था सर। हाँ हाँ वेरी गुड, अच्छा अच्छा है बेटा, पढ़ो, अच्छी बात है। पब्लिक कंपनी क्या होती थी, 7 से अनलिमिटेड होती थी, मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम अनलिमिटेड। डायरेक्टर प्राइवेट में 2 डायरेक्टर रहेंगे, पब्लिक में 3 डायरेक्टर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखो होल्डिंग एंड सब्सिडरी। सो होल्डिंग कंपनी क्या होती है, जैसे हीरो होंडा या मारुति सुजुकी है, तो मारुति ने सुजुकी कंपनी को अक्वायर किया, तो मारुति इज द होल्डिंग कंपनी एंड सुजुकी इज द सब्सिडरी कंपनी। क्लियर है यहाँ तक। जिनमें तो पेड टेक अप ओवर कर कैपिटल 40। लिया, मारुति ने हाँ होंडा को टेक ओवर कर लिया, तो इसीलिए आ जाएगा एक्वायर कर, ठीक है सर। हाँ। इसके बाद देखो बेटा गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एंड फॉरेन कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 51% पेड अप कैपिटल से ज्यादा, नॉट लेस देन, मतलब कम से कम 51% पेड अप कैपिटल एक्वायर्ड बाय, टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट बोथ। और नॉन गवर्नमेंट में पब्लिक प्राइवेट आती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है ना। तो बेटा आप मनीष इसको देख लेना, क्योंकि आप मुझे थोड़ा कोर्स थोड़ा सा स्पीड में करना है, क्योंकि एलएलबी थर्ड ठीक है ईयर सर, लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है बेटा, ठीक है ना। गॉट इट। अब आप देखो प्रोसीड इसके करो बाद सर। आता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में 4 स्टेज थे बेटा, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बताएंगे देवेंद्र हमने क्या पढ़ा था बेटा ये चारों स्टेप्स में पिछली क्लास में? देवेंद्र, सर देखता हूँ, याद कर रहा हूँ सर। सीमा क्या पढ़ा था, कुछ आइडिया बेटा चारों के बारे में हमने पिछली क्लास में? सर कौन से चारों? Formation of company. What are the steps required to start a company? Promotion, incorporation, capital subscription, commencement of जी, business. प्रमोशन तो वो जो प्रमोटर्स होते हैं, जो भी हाँ वेरी इनिशिएटिव गुड, लेते हैं किसी कंपनी को बनाने हाँ के वेरी लिए, गुड, तो वेरी वो तो गुड। प्रमोटर्स इनकॉर्पोरेशन हो में क्या जाते पढ़ा था हमने? वो रजिस्टर करवाना, हाँ कंपनी वेरी को गुड, अच्छा रजिस्टर जवाब दिया। करवाना। हाँ इनकॉर्पोरेट करना किसमें, एमसी की साइट में जाके। हाँ कैपिटल जी, हाँ जी। सब्सक्रिप्शन, कंपनी में पैसा डालना, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी सर। कमेंसमेंट यानी कम एक सर्टिफिकेट स्टार्ट लेना, करना। ठीक, हाँ जी। स्टार्ट अच्छा, करना, वेरी कमेंस। गुड। ऑपरेशन हाँ बिगिंस जी। बेसिकली। हाँ
तो बेटा हमने मनीष से पढ़ा है पिछली क्लास में, फिर से बता रहा हूँ। देखो 4 स्टेज है। प्रमोशन होता है जिसमें प्रमोटर आता है। प्रमोटर कैन बी द शेयर होल्डर, डायरेक्टर एंड द मेंबर। प्रमोटर कौन होता है? कंपनी का चेयरमैन भी हो सकता है। प्रमोटर जो अपने माइंड में एक इनिशियल आइडिया लेता है किसको, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, तो उसे प्रमोटर कहा जाता है। ठीक है ना? तो प्रमोटर सर क्या है? फर्स्ट स्टेज है। एक चीज यहाँ पर है सर, मैं प्रमोशन का सोच रहा था, लाइक एडवर्टाइजमेंट बाहर होती है वो प्रमोशन है, बट आप यहाँ कह रहे हो कि जो स्टेप वन स्टेप बिगिन कर रहा है, जो स्टार्ट कर रहा है कंपनी को, वो प्रमोटर है, राइट? हाँ जी बेटा, वो प्रमोशन है। ठीक है ना? सो बेसिकली प्रमोशन डिसाइड किससे होता है? एक बिगिन होता है आइडिया से, और ये बेसिकली इंक्लूड करता है प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। सो व्हाट आर द प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज जो कंपनी के स्टार्ट होने से पहले होती है? जैसे कि आपका, हम क्या करते हैं, एओए की फीस भरते हैं, एमओए की फीस भरते हैं। एमओए और एओए हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या आता था बेटा? आपका ऑब्जेक्ट आता था। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या आता था? रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है? तो प्रमोटर क्या होता है? एक पर्सन होता है जो सारे एक्टिविटीज का रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है? इसके बाद बेटा हमने प्रमोटर के कुछ फंक्शन देखे थे, इसको देख लेना। ठीक है ना? फिर इनकॉर्पोरेशन होता है। इनकॉर्पोरेशन सीमा ने अच्छा जवाब दिया कि हम जब रजिस्ट्रेशन करते किसी साइट से, ठीक है ना, प्रमोटर के दिमाग में आइडिया है मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है। कंपनी स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? साइट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। साइट में रजिस्ट्रेशन कैसे लूंगा मैं? एमसीए की साइट के थ्रू, यानी कि www.mca.gov.in। ठीक है ना? सो इनकॉर्पोरेशन क्या है? एक सेकंड स्टेज है द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सो बेसिकली कॉर्पोरेशन को स्टार्ट करने के लिए इनकॉर्पोरेशन चाहिए होता है। ठीक है? इसमें बेसिकली फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने चाहिए, जो अप्रूवल होने चाहिए, फाइल विद द रजिस्ट्रार। ठीक है? सबसे पहले एमओए साइन होना चाहिए, आर्टिकल साइन होने चाहिए, ये एग्रीमेंट, लिस्ट ऑफ पर्सन डिक्लेरेशन। ठीक है? अब देखो कंपनी में मैंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, मुझे आरओसी में डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। मैंने आपको बताया आरओसी क्या चलाता है, एमसीए का पोर्टल चलाता है, साइट चलाता है। अब एमसीए में जाके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर www.mca.gov.in। बीइंग अ लॉयर, अगर मैं लॉयर बन रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन और कंपनी का क्लोजिंग कहाँ कर सकता हूं मैं? साइट में जाके। साइट का नाम आपको पता है, www.mca.gov.in। यहाँ मैं जाऊंगा, यहाँ मैं रजिस्ट्रेशन भी करा सकता हूँ और कैंसिलेशन भी करा सकता हूँ। कैंसिलेशन कहने का मतलब बंद, क्लोजिंग करा सकता हूँ। ठीक है ना? कब आपने तक? लास्ट विद इन द क्लास में 30 बताया था कि डेज। शायद 10,000 में तो स्टार्ट हो जाता है, बट बंद करने में के उसमें लाख रुपीस तक ऊपर तक चला जाता 50,000 से लाख रुपए लग जाते है, हैं। लाख सच है रुपीस। बेटा, हाँ लगते जी, हाँ हैं। जी। ठीक है ना? तो अच्छी बात है, आपने यूट्यूब का लेक्चर देखा है, देख लिया करो एक बार। ठीक है ना? इसके बाद देखो कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटा? पैसा लगाना। समझ लो ना, पैसा लगाना। अब ये पैसा लगाना क्या होता है? सब्सक्राइब करना, अपने आप को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो आप, सबसे पहले कुछ स्टेप्स रिक्वायर होते हैं। सबसे पहले एक सेबी का क्लियरेंस चाहिए। ठीक है ना? इसका अंडर राइटर कौन होते हैं? पर्सन होते हैं, ब्रोकर, जिसे दलाल कहते हैं। ठीक है ना? ब्रोकर क्या, पहले देखो अभी तो डीमैट अकाउंट है मनीष, इसके आने से पहले डीमैट अकाउंट नहीं था। तो क्या करते थे हम? उसको शेयर्स को परचेज करते थे किससे? कंपनी। उस कंपनी में जाके एक ब्रोकर मिलता था, उसे अंडरराइटर कहते थे। वो अंडरराइटर क्या करता था? शेयर का 5% चार्ज करता था और डिवेंचर का 2.5% चार्ज करता था। एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना? इसके बाद देखो सर एक हमने बात बताओ, एग्रीमेंट ये कर। हाँ SEBI इज एसेंशियल टू रजिस्टर, मतलब क्योंकि ये तो हाँ बेटा, हाँ। सिक्योरिटीज सेबी सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड 1992। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ जी सर। हाँ, इसके अंडर ही तो वो चलता है स्टॉक मार्केट, एनएससी ओके, बीएससी। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। फिर मैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट के लिए अप्लाई करूंगा। फिर मैं प्रोस्पेक्टस, मैंने बताया था पिछली क्लास में, जनरल इंफॉर्मेशन, फिर शेयर्स का अलॉट कर दूंगा। फिर कमेंस बिजनेस को स्टार्ट किया जाएगा। कमेंसमेंट क्या बेटा? एक लास्ट स्टेज है किसका? फॉर्मेशन का। इसमें क्या होता है? सर्टिफिकेट लिया जाता है। ठीक है?
आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखो जो प्राइवेट कंपनी है वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बाद बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, क्लियर है। बट पब्लिक कंपनी कब स्टार्ट करेगी अपनी, पब्लिक कंपनी कब अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, जब उसने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को फुलफिल कर लिया, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम, आर्टिकल और प्रोस्पेक्टस। सो मेमोरेंडम मैंने पिछली क्लास में बता दी थी, इसे ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी कहा जाता है। ये चार्टेड ऑफ कंपनी यानी कि एक चार्टेड ऑफ कंपनी ये रेगुलेट्स करते हैं एक्सटर्नल अफेयर। जैसे कि मनीष, मेरी कंपनी का ऑब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन, तो मैं कंस्ट्रक्ट, उधर सब होता है बेटा। एमसीए में जब रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, हम तो करते हैं आरओसी में, मैंने ये एमसीए का मैंने अच्छे से काम कर रखा है तो मुझे अच्छे से पता है इसके बारे में। तो जब हम अप्लाई करते हैं ना बेटा रजिस्ट्रेशन पे, तो उसमें एमओए में आता है सब कुछ कि आप अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट बताओ। जैसे कंस्ट्रक्शन है, लीगल सर्विस है, मतलब कुछ भी हो किस गया, ट्रेड में कर रहे कंस्ट्रक्शन, हो बेसिकली, प्रोडक्शन। हाँ किस ट्रेड में कर रहे हो, है ना। हाँ, वेरी गुड, किस ट्रेड में करो, उससे एमओए कहा जाता है बेटा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है मनीष, जो टेबल ए से लेके एफ तक होता है, ठीक। इसके बाद देखो बेटा एमओए में ये क्लॉज है कि नेम ऑफ क्लॉज आता है, क्या कंपनी का नाम है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है, कैपिटल, लायबिलिटी, ठीक है ना, एसोसिएशन। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है ना। बेसिकली इसमें क्या क्या आते हैं सब लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, ठीक है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। इसके बाद देखो प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल होती है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, एड्रेस, नेम, लोकेशन, सब कुछ, कहाँ कहाँ से क्या इसके मैनेजर हैं, सारी डिटेल होती है, ठीक है ना। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा था शेयर। सो बेसिकली कंपनी जब स्टार्ट किया जाता है तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए शेयर होता है। वो शेयर को सेल्स बेचकर कंपनी क्या करती है, मुनाफा कमाती है, ठीक है ना। टाइप ऑफ शेयर में हमने पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो बेटा मैं इसे एक बार एक पीडीएफ से कराना चाहूंगा, शायद जो भेजा भी होगा आपको नेक्स्ट पिछली क्लास में, हमने प्रीवियस क्लास में। हाँ, ये दिखा पीडीएफ, दिखा मनीष, दिख रहा है सर पीडीएफ, यस। ये पेज है बेटा, मैंने भेजा था। इक्विटी और प्रेफरेंस का आ सकता है। जो इक्विटी है वो डिविडेंड एंजॉय करते हैं, वोटिंग राइट्स एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो वोटिंग राइट्स को एंजॉय करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोटिंग राइट्स को एंजॉय नहीं करते। शेयर्स में मुझे डिविडेंड मिलता है, रिटर्न में, और डिवेंचर्स में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इक्विटी शेयर का डिविडेंड कब मिलेगा मुझे, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप लिक्विडेशन में। और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कब मिलेगा मुझे, कभी भी मिल सकता है, ठीक है ना। इक्विटी शेयर रिडीम कब होता है, मेच्योरिटी पीरियड में। ये कब होता है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग, क्लियर, ठीक है ना। इसके बाद देखो आपका इक्विटी शेयर परमानेंट है, आपका टेम्पररी, ठीक है ना। इसके बाद बेटा मैंने ये पढ़ा था, देखो आप एमओए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो एमओए क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये मेन डॉक्यूमेंट है, ये सब्सिडरी डॉक्यूमेंट होता है। एमओए में रिलेशन कंपनी का आउटसाइडर के साथ है, इसमें कंपनी का मेंबर के साथ है। इसमें बेसिकली अप्रूवल चाहिए होता है, इसमें अप्रूवल नहीं चाहिए। ये एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है आपका, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, क्लियर है बेटा यहाँ तक। हाँ जी सर। इसके बाद देखो हमने क्या पढ़ना था बेटा, आपका टाइप्स हमने पढ़ लिया था मनीष, मैंने जल्दी से करा दिया इसे। अब मैं वाइंडिंग अप आज की क्लास में करेंगे, ठीक है ना। वाइंडिंग अप यानी कि खत्म करना, तो ये भी काफी इजी स्टेप है, इसको पढ़ूंगा। उससे पहले मैंने मीटिंग कराना था, ठीक है ना। आज हमें मीटिंग करनी थी, तो कॉर्पोरेट मीटिंग, ठीक है ना। कॉर्पोरेट मीटिंग में देखो सबसे पहले मीटिंग कितनी तरह की थी देवेंद्र, आप बताएंगे, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। वॉइस आ रही है सीमा, देवेंद्र आप बताएंगे हाँ कितने सर, तरह आ रही की थी। मीटिंग है। एक 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 जनरल बॉडी मेंस मीटिंग होती थी, जनरल बॉडी मीटिंग होती थी, एक ऐसे 2-3 तरह के बताए थे सर आपने। बताओ सीमा, पिछली क्लास में हमने मीटिंग सर पढ़ा ऐसे नहीं था, होती, कितनी तरह की है। स्टैच्यूरी मीटिंग होती है सर, आई थिंक
एक जनरल मीटिंग, सर एनुअल जनरल मीटिंग। हाँ सर, इसमें बताया था आपने स्टेचुरी मीटिंग एजीएम है ना सर, हाँ और एनुअल एजीएम एजीएम थी ईजीएम सर। और हाँ ईजीएम भी था, और ईजीएम एक और शेयर होल्डर्स के वंस इन ए ईयर है ना क्लास सर, मीटिंग मेरे साथ। हम्म और एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग वंस इन ए ईयर आप बताए थे कुछ, और उनके बीच में हम्म 15 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए जब वो करते हैं मीटिंग तो। हाँ हाँ वेरी गुड। सबसे पहले आता है बेटा, देखो 4 मीटिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। 4 मीटिंग कौन सी पढ़ेंगे? स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, ठीक है ना, और लास्ट में बोर्ड मीटिंग, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग में पहले ऊपर से समझा देता हूँ, ठीक है ना मनीषा और देवेंद्र सीमा। सबसे पहले समझाओ बेटा, जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है किसकी होती है? शेयर होल्डर की। कभी भी कर सकता है शेयर होल्डर कंपनी। शेयर होल्डर तो समझते हो ना, शेयर होल्डर कोई भी हो सकता है यार, बाहर का बंदा भी हो सकता है जिसने शेयर परचेज किया। स्टैट्यूटरी मीटिंग हो गया क्लियर। फिर दूसरा आता था एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। सो एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता था आपका? एनुअल जनरल मीटिंग कौन कंडक्ट कराता था? कंपनी सेक्रेटरी ही कंडक्ट करा सकता है, ठीक है ना। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या क्या चीजें आती थी? डिविडेंड को डिक्लेयर करना, ठीक है ना, डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया जाएगा। अगर एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा तो इसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग के बाद डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा तो इसे फाइनल डिविडेंड कहा जाता था। एनुअल जनरल मीटिंग में कंटेंट हम अभी कवर अप करते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में क्या होता था? वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि एक स्पेशल मीटिंग जिसे कहा जा सकता है, जिसमें सेम बेटा डायरेक्टर के बारे में होता था कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ठीक। इसके बाद लास्ट आती थी बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग क्या होती थी? जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 4 पर्सन आते हैं: इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और एक लास्ट आता था आपका क्या? चेयरपर्सन, ठीक है ना। जो चेयरपर्सन होता है उसको कहते हैं हम। तो देखो आप, स्टार्ट करते हैं हम अपने किससे? स्टैट्यूटरी मीटिंग से। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग में देखो, सबसे पहली मीटिंग है कौन? एक तरह की जनरल मीटिंग है जो 1 महीने, मतलब 1 महीने में होनी चाहिए, 1 महीने से 6 महीने के बीच। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था स्टैट्यूटरी मीटिंग कैसे स्टार्ट हो सकती है 1 महीने से 6 महीने के बीच, ठीक है ना। अब इसमें स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने के लिए क्या चीजें की रिक्वायर, मतलब कौन कौन नहीं कर सकता? पहले प्राइवेट कंपनी, हमने टाइप्स ऑफ कंपनी में पढ़ा है, ये सारी चीज सारे टॉपिक कवर अप किए। प्राइवेट कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, पब्लिक कंपनी जिसमें रजिस्टर्ड है, प्राइवेट कंपनी, कंपनी जो डीम है, पब्लिक कंपनी अंडर 43 है। 43 है बेटा, वो चैरिटेबल वाला हो गया। नोटिस ऑफ कंपनी देखो आप, ये सेक्शन 8 है, अभी तो 1956 का से सेक्शन 8 है किसका? कंपनीज एक्ट 2013 का। फिर देखो नोटिस कब तक दिया जा सकता है? एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग। 21 डेज का नोटिस होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, एक शेयर होल्डर के बारे में, उनके बारे में डिस्कस करना है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट 21 डेज से पहले पहले, ठीक है। इसके बाद देखो इसका इफेक्ट ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस, यानी कि 500, अगर मैंने स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं कराया तो मुझे 500 देने पड़ेंगे, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग आप देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 96 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। मैंने आपको लास्ट के पीडीएफ में लास्ट में चेक किया होगा, तो लास्ट में हमने क्या प्रोवाइड कर रखा है? सारे सेक्शन प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है ना, लर्न करने एग्जामिनेशन पॉइंट से। तो देखो आप, एनुअल जनरल मीटिंग क्या है? सेक्शन 96 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एनुअल जनरल मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? साल में एक बार की जाती है, 6 महीने के बाद। जैसे कंपनी स्टार्ट की, इनकॉर्पोरेट की, तो 6 महीने के बाद साल में एक बार। दूसरी मीटिंग कब की जा सकती है? 15 महीने से पहले, बट 2 साल, 18 महीने तक चलती है, मतलब 3 महीने में एक्सटेंड करवा सकता हूं। किससे? रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है ना। इसका नोटिस क्या होता है? सेम 21 डेज। इसको लर्न कर लेना बेटा नोटिस को, ठीक है ना। नॉन कंप्लायंस में
अमाउंट है 250 का। इसके बाद देखो इसमें क्या क्या कंटेंट है। सबसे पहले एनुअल अकाउंट्स को अडॉप्ट करना, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट। अब देखो इसके कंटेंट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग आपको पता होनी चाहिए। एनुअल जनरल मीटिंग स्टार्ट कराने के क्या क्या कंटेंट है। सबसे पहले डिविडेंड को डिक्लेयर करना, डायरेक्टर को इलेक्ट करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, उनकी रेम्यूनरेशन। क्लियर। सो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ, what are the purpose for making the annual general meeting are first to declare the dividend and the second to appoint auditor and fix their remuneration। ठीक। स्पेशल बिजनेस में क्या आता है, ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बदल सकते हैं। फिर आता है बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम, एजीएम और ईजीएम। ठीक है ना। तो ईजीएम किसके अंदर आता है, जनरल मीटिंग है जो बेसिकली कब हेल्ड किया जाएगा, 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में। आया समझ। स्टैट्यूटरी मीटिंग का टाइम पीरियड था 1 से 6 महीने के बीच में। 6 महीने के बाद मैं एजीएम कराऊंगा। क्लियर है। साल में एक बार एजीएम के दो साल एजीएम होने के बीच में मैं क्या करा सकता हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्लियर है बेटा यहाँ तक मनीष देवेंद्र आपको? जी ठीक है ना। हाँ सर। इसके बाद देखो आप 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो ईजीएम होता है, ये बेसिकली पर्टिकुलर मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस बताया जाता है। ठीक है। सो बेसिकली ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या क्या डिस्कस करते हैं, इसमें क्या क्या कंटेंट है। सबसे पहले अगर मेरे को कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बदलना है, शेयर कैपिटल को रिड्यूस कराना है, या फिर मेमोरेंडम के क्लॉज को चेंज कराना। ठीक है ना। इसके बाद देखो फिर आता है बेटा क्लास मीटिंग। ठीक है ना। क्लास मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। देखो क्लास मीटिंग, फिर इस क्लास मीटिंग को ये बोर्ड मीटिंग कहा जाता है। ठीक है ना। तो मैं सीधा बोर्ड मीटिंग ही करा देता हूँ। अब देखो बोर्ड मीटिंग क्या होता है, बेसिकली मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कितनी मीटिंग होती है, हर 3 महीने। कहने का मतलब है साल में कितनी होंगी बेटा, 4। साल में कितनी मीटिंग होंगी, कितनी होंगी साल में मीटिंग बताएंगे देवेंद्र आप? 4। 4। वेरी गुड। क्वार्टरली है ना सर, तो 4 हो गया। क्वार्टरली सर। क्वार्टरली बेसिस में। वेरी गुड। ये रिंकू नवनीता, वॉइस आ रही मेरी? क्लास में पहली बार ज्वाइन हुआ बच्चा, अच्छी बात है। कम से कम फर्स्ट सेकंड में नहीं मिले तो थर्ड में बात हो जाए। क्लासेस को अटेंड करो यार, भी थर्ड ईयर जल्दी पास करो, अपनी डिग्री लो, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। तो बेसिकली देखो बोर्ड मीटिंग हमने पढ़ा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 4 पर्सन आते हैं, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है ना। फिर आखिरी में आपका लास्ट में जो चेयरमैन, जिसे सीईओ कहा जाता है, जिसे मेन हेड माना जाता है। तो देखो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, इन मीटिंग को अटेंड नहीं करता है। ठीक है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलग रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 4 पर्सन आते हैं, मैंने बता दिया, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और चेयरमैन, जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोला जाता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है बेटा, साल में 4 बार होगी, 3 महीने में 1 बार। ठीक है। बेसिकली ये कब तक पास, आपका एक अप्रूवल के बाद पास किया जाएगा। ठीक है ना। अब ये नोटिस क्या होता है, राइटिंग में होता है। ठीक। कब एक नोटिस गिवन दिया जाएगा डायरेक्टर को, अगर उसने अनेबल नहीं मीटिंग अटेंड करने के लिए, तब भी। इसके बाद देखो एजेंडा। एजेंडा का मतलब क्या होता है, पर्पस। एजेंडा अगर मैं कहूं तो इसका मतलब क्या होगा, पर्पस। अब जैसे जैसे हमें एजीएम कंडक्ट करानी, तो एजीएम में कैसे कंडक्ट कराता हूँ, एजीएम जैसे आपका एक नोटिस नहीं होता बेटा कंपनी, अरे जैसे हमने स्कूल में नोटिस पढ़ा था, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज प्रेजेंटिंग दिस। तो सेम क्या होता इंफॉर्मेशन है, या नोटिस बोर्ड पे ड्राफ्ट लगता है जी। हाँ, नोटिस बोर्ड में। तो बेसिकली ड्राफ्ट है। कंपनीज हाँ में जी भी सर। क्या होता है, हाँ, तो कंपनीज की साइट में जो कंपनी सेक्रेटरी होता है, क्या डालता है, नोटिस डालता है।
उस नोटिस को क्या बोला जाता है, कंपनी जो वो क्या करता है, ड्राफ्ट बनाते हैं। जैसे आप लॉयर बेटा, ड्राफ्टिंग आपके इसमें प्रैक्टिकल में आया होगा ड्राफ्टिंग करना, ठीक है ना। तो ड्राफ्ट आप क्या करेंगे, बनाएंगे। जैसे और इलेक्ट्रॉनिक सीखा था एलएलबी सेकंड ईयर में भी, ड्राफ्ट के बारे में पढ़ा था। तो सेम कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी ड्राफ्ट में क्या बनाता है, एजीएम के बारे में बनाता है, ठीक है ना, कि कंपनी का एजेंडा ये है, एजीएम इस दिन डिक्लेयर होगी, इतने टाइम पीरियड के लिए डिक्लेयर होगी, कौन तो सारे शेयर होल्डर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, क्या एजेंडा रहेगा। एजेंडा मतलब होता है पर्पस के बिहाफ पे कंपनी स्टार्ट की जा रही है, ठीक है ना। तो एजेंडा मीन्स द थिंग्स टू बी डन, ठीक है। एजेंडा का मतलब क्या है, क्या क्या थिंग डन किया जाए। इसके बाद देखो कोरम आता है, कोरम ऑफ प्रॉक्सी। ये बेटा किसी को नॉलेज है कोरम ऑफ प्रॉक्सी के बारे में? सर वो जो किसी को मिनिमम आइडिया? नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू अटेंड टू द अटेंड द मीटिंग, मीटिंग। या proxy का मिनिमम मतलब क्या नंबर जितना होता है? चाहिए होता है। वो तो मैं समझ गया आपकी बात से। देखो आप कोरम में बेसिकली हम क्या समझते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ 2% है, 2% तो रिक्वायर्ड। मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग। कहने का मतलब है जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या होता है, डायरेक्टर अपॉइंट तो कर नहीं सकता मीटिंग, तो अपनी जगह पे किसी और पर्सन अटेंड करने के लिए बोल दे, उसको क्या बोलते हैं, कोरम बोलते हैं। सो वो बेसिकली प्रॉक्सी हो प्रॉपर जाता कोरम होगा ना फॉर सर, एवरी मीटिंग। वो प्रॉक्सी हो जाता होगा ना सर, हाँ वेरी गुड। उनके मतलब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हाँ तो। उनके बिहाफ पे देखो, हाँ नीचे ही है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो कोरम देखो, एक मिनिमम नंबर ऑफ एवरी मीटिंग को डिसाइडेड होता है। कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग शुड बी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर और 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, विच एवर इज मोर सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर। कहने का मतलब है अगर बोर्ड मीटिंग हो रही है तो बोर्ड मीटिंग में आपके कितने डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है ना। अब इस मिनिमम 2 डायरेक्टर में देखो आप, सीमा ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, प्रॉक्सी इन प्लेस ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना। पर्सन के बिहाफ पे कोई और, जैसे डायरेक्टर के बिहाफ पे कोई और मीटिंग अटेंड कर रहा है, उसे प्रॉक्सी बोलते हैं। कोरम कोरम को क्या बोलते हैं, कितने में एक तरह से कंडीशन, कितने कंडीशन अप्लाई होगा इस पर्सन पे, जो कितना अटेंड करेगा मीटिंग को। अब देखो बोर्ड ऑफ मीटिंग का क्या कंटेंट है, क्या पर्पस है, आपको एनुअल जनरल मीटिंग का होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का पता होना चाहिए, और बोर्ड मीटिंग का पता होना चाहिए। तो बोर्ड मीटिंग का क्या पर्पस है, सबसे पहले शेयर डिवेंचर को इश्यू करना। अब भाई मैं शेयर को इश्यू कर रहा हूं तो बोर्ड की तो परमिशन होनी चाहिए ना मेरे पास। कॉल कॉल फर्स्ट फाइनल कॉल होता है टू मेक कॉल ऑन शेयर्स बना रहे। वैसे अभी प्रैक्टिकल लाइफ में कॉल्स नहीं होता है, डीमैट अकाउंट से ही हो जाता है सब कुछ। टू 4 फीट मतलब कोई शेयर का अमाउंट मुझे मिला नहीं, तो उसको 4 फीट कैंसिल कर दिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा कैंसिल करने के बाद। शेयर्स को ट्रांसफर करना, रेट ऑफ डिविडेंड, हाँ वेरी गुड। शेयर को मैं इश्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना, चाहे वो प्राइमरी मार्केट में करूं या फिर सेकेंडरी मार्केट में करूं, तो इसका डिविडेंड फिक्स होना चाहिए। डिवेंचर में मैं कितना लोन दूंगा, ठीक है ना, कितना कंपनी में कैपिटल टू इन्वेस्ट द वेल्थ ऑफ कंपनी, वेल्थ यानी कि कितना कैपिटल डिसाइड किया जाएगा। जैसे हम कैपिटल पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ कैपिटल में क्या क्या आता है, ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और इश्यूड कैपिटल। ऑथराइज यानी कि जो कंपनी अपने पास रखता है फ्यूचर पर्पस के लिए। इश्यूड कैपिटल जो पब्लिक को दिया जाता है, ठीक है ना। पेड अप कैपिटल जो पब्लिक को मिला है, उन्होंने जितना पे अमाउंट पे किया उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो कंपनी की वेल्थ में जो इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि ऑथराइज कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहा है। इसके बाद कितनी क्या पॉलिसी रहेगी कंपनी की। तो क्लियर है बेटा बोर्ड मीटिंग, किसी को डाउट है? नो सर। नो सर, नो डाउट है बेटा? नो सर।
देवेंद्र आपको डाउट है? भगवती? सर डिवेंचर का एक्चुअल मतलब क्या हुआ, थोड़ा बताइए। सीमा आप बताएंगे डिवेंचर का मतलब? सर मेरे ख्याल से तो हेरिटेज ही होते हैं। डिबेंचर किसी कंपनी के जो शेयर्स हम्म, इशू होते हैं ना, वही डिबेंचर्स शायद कहलाते हैं, पता नहीं। मैं समझाता हूँ बेटा एक मिनट। मनीष कोई आइडिया बेटा? जैसे शशांक वॉइस आ रही है? शेयर्स तो सारी कंपनीज के हो गए ना सर, और डिबेंचर एक हम्म, पर्टिकुलर कंपनी के होते होंगे शायद। नहीं ऐसा नहीं है, हम्म, शेयर तो आप उस कंपनी में जैसे 10 रुपए का एक शेयर खरीदती हैं तो आप 10 रुपए की भागीदार बन गई। डिविडेंड हो गया हाँ कि जी, आपके 10 रुपए पे हाँ जी, कंपनी देखिए एक प्रॉफिट। एक क्वार्टरली प्रॉफिट अर्न करती है तो हाँ आपको जी, डिविडेंड मिलता है, एनुअल डिविडेंड हाँ जी मिलता है सर, उसके हिसाब से 4 क्वार्टर का जो। बिल्कुल। एनुअल लेकिन डिविडेंड मिलता डिवेंचर है। का हाँ मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है तो मैं सोचा कि सर को पूछता हूँ। डिवेंचर मैं हाँ जी बताता हूँ, सर, देखो मैं So बताता हूँ। debenture are basically way for companies to borrow money without issuing shares or हाँ, वेरी their गुड, equity. करेक्ट आंसर। सो बेसिकली पर्सन, देखो आप पर्सन को कंपनी से लोन लेना है तो कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है देने के लिए तो डिबेंचर इशू कर देती है। किसको? नॉर्मल पर्सन को। अब जिस पर्सन के पास उस वो डिबेंचर का फॉर्म आ गया, यानी कि अमाउंट आ गया लोन का, वो डिबेंचर होल्डर होता है। सो डिबेंचर होल्डर आर ऑल्सो नोन एज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। कर्जदार होते हैं, यानी कि कंपनी को उन्हें पैसा देना है। क्लियर है यहाँ तक देवेंद्र आपको? तो सर मैं ये मान के चलूं कि ये भी एक शेयर का ही हिस्सा है, जैसे सभी हाँ, कंपनी शेयर का ही, हाँ डिवेंचर जिसे, शेयर का ही हाँ, हिस्सा जैसे है। कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है तो लोग खरीदते हैं उसको, माने कंपनी को कर्ज देते हैं, बदले में उनको कुछ शेयर मिलता होगा सर, यही होता है सर। करेक्ट है। हाँ जी, यही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलूं मैं? Yes sir. हाँ सर। हाँ जी. यस सर। ठीक है बेटा, आज की क्लास में बच्चे बहुत ज्वाइन है यार, ये मैं कहूंगा भाई। इतने मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर में ना ज्वाइन देखे जितने आज हैं। तो ये 4 से 6 की टाइमिंग की वजह से ज्वाइन है क्या देवेंद्र, सीमा, मनीष? मेरे को लगता है ये कन्वीनियंट टाइम है टू ज्वाइन फॉर एवरीवन, शायद हाँ इसलिए. करेक्ट है बेटा, बढ़िया यार, ऐसे ही ज्वाइन हो, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो चाहता ही हूँ। अब इसके बाद देखो फिर आता है बेटा मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ डायरेक्टर। ये भी कमिटी ऑफ डायरेक्टर है, इसको हम स्किप कर सकते हैं, इसको आप पढ़ लेना। सोनाली ने मैसेज लिखा है, प्लीज ऐड मी इन योर ग्रुप। तो माइक ऑन करके बोल लो ना बेटा। सॉरी नॉट ज्वाइन इन लास्ट क्लासेस, आई नीड नोट्स एंड आई कैन हियर यू। माइक बेटा बोलो, आलिया सोनाली आप, मैं सुन रहा हूँ। बोलो सोनाली। बोल नहीं रहे बच्चे, दिक्कत यही है ना। आपको लिंक चलो दे कोई नहीं, देंगे, देखते हैं आपको अभी। मैडम जो भी आप कहो आप कर लेना. हाँ, एक वही बार कर यार सकते हैं. मैंने एक मिनट बेटा मनीष, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका कि कितने पार्टिसिपेंट हैं, फिर मैं उसे बोल दूंगा ना। बस तो सच में काफी बच्चे हैं। नजर मत लगाओ सर, एंजॉय करो हाँ थोड़ा। ये बात है, ये देवेंद्र ने सही कही एकदम बात। मैं तो चाहता हूँ बेटा लास्ट जब हमारी क्लास हो तो देवेंद्र आप सब आओ, ठीक है ना? जब लास्ट क्लास हो, क्योंकि हमने एलएलबी कहाँ फर्स्ट ईयर स्टार्ट की थी। इंस्टीट्यूट थोड़ा में सा ना सब, चेंज वहाँ कर लिया। एकेडमी में सर? हाँ जी, एकेडमी में बेटा। बिल्कुल आएंगे सर, सीमा मैडम आप भी आइए, और मनीष भाई आप भी। श्योर जी, हाँ, श्योर. बिल्कुल। वेलकम. हम्म, ओके लास्ट सर। क्लास में आना है हम्म, सबको, मैंने इनविटेशन हाँ दिया है, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक आएंगे है सर, सर। श्योर. वेलकम. ठीक है सीमा, वॉइस आ रही है ना आपको? सीमा ने भी डेली क्लास ली है मेरी, एक भी क्लास स्किप हाँ नहीं जी की। सर, जरूर आएंगे। ठीक है ना, मैं भी तो देखूं यार कि मैं किस किस को पढ़ा रहा था। ठीक है, देखो आप, जो मिड, क्योंकि जो एलएलबी सेकंड ईयर है ना बेटा, उन सबसे मैं मिल चुका हूँ। जो अभी सेकंड ईयर में, अभी जो फर्स्ट ईयर के बच्चे ज्वाइन हुए उनसे 6 बच्चों से मैं मिल चुका हूँ, एकेडमी में क्लास लेने आए थे। ठीक है ना? तो देखो आप, मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ डायरेक्टर, इस ये बेटा बेसिकली इधर इसको कब तक स्किप कर फिनिश सकते कर हैं। देंगे हम थर्ड ईयर का ये सिलेबस?
बाय द वे? सिलेबस देखो मनीष साहब, देखो मैं कहूंगा, देख बेटा डेली टेंटेटिव क्लास कह रहा हूँ, मेरे को की पता है वो लेट आगे पीछे हो जाता है टेंटेटिव। टेंटेटिव यार अप्रैल के आखिरी तक मैं करा दूँ, ठीक है ना, मैं अपनी स्पीड में और चलूंगा। एग्जाम कब तक के चांस है इस बार? इस बार एग्जाम भी जून, वही जुलाई? सेम पैटर्न बेटा, सेम 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 रहेगा जब से एग्जाम। ओके। वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। हेलो, शायद मेरे को नहीं आ रही है। मनीष जी, एग्जाम की जहां तक मैं स्पेकुलेशन करता हूं ना, इस बार अप्रैल के यस बाद यस। कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। क्योंकि अरे ये देखो, मैंने कहीं पेपर में भी पढ़ा था कि आगरा यूनिवर्सिटी में वीसी और उनकी टीम ने केवल इस बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए फोर्स किया है। अब अदरवाइज कोई नहीं चाह रहा था कि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन हो, डिस्क्रिप्टिव में हो। तो उन लोगों ने ये दलील दिया था कि सेशन को रेगुलराइज करना है, इसीलिए ये सारी चीजें करी जा रही है। कोरोना की वजह से जो लेट हुआ था, राइट, उसका लास्ट इम्पैक्ट टाइम पड़ा आपने था, बताया उसको था। वो लोग, हाँ, तो मुझे लगता है कि इस बार एग्जाम पहले हो जाएगा थोड़ा, तो हमको अप्रैल होगा तो के बाद ऑब्जेक्टिव ना जो कभी कर भी रहे हो हैं, सकता है। एमसीक्यू बेस्ड है ना? एमसीक्यू हाँ, बेस्ड ही होगा ना? एमसीक्यू बेस पे ही है। यस यस, आप कोई जरूरी नहीं कि अगले साल ये कंटिन्यू रहे। अगर सेशन टाइम से हो जाएगा तो फिर उसको रोक देंगे वो लोग। नहीं नहीं, आपको क्या लग रहा है, हम जैसे पैटर्न दे रहे हैं एमसीक्यू वैसे ही चलेगा कि चेंज हो जाएगा? नहीं, चेंज हो जाएगा। क्योंकि नहीं, मैं अब हम लोगों के साथ ये रहेगा, क्योंकि इस साल तक का डिसाइडेड है कि एमसीक्यू रहेगा। इस साल तक का अच्छा, डिसाइडेड है। जो हाँ, न्यू बीसी सेशन होगा काउंसिल ने, 2025 में उसके लिए होगा, ये कहना चाह हाँ, रहे हो? उसके लिए अगले सेशन में शायद ये चेंज हो जाए, क्योंकि अगर ये टाइम से रेगुलराइज हो जाएगा ये एग्जाम ना, सेशन, तो वो लोग उसको फिर पुराने पैटर्न पे लौट जाएंगे। मैंने पैटर्न, क्योंकि मैडम भी कह रही थी कि अभी बात किया था, चीजें कि अभी तो एमसीक्यू बेस्ड ही चलेगा जैसे चल रहा है। अब देखो बेटा, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ हाँ सर, अब आ रही है, राइट। ठीक है ना, तब वो ब्लूटूथ का थोड़ा दिक्कत हो गया। देखो, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर की मीटिंग रहेगी सेम। इसको आप पढ़ लेना बेटा, ऊपर से पढ़ लेना। प्रॉक्सी, देखो प्रॉक्सी ठीक है सर। बेसिकली क्या होता है, इन प्लेस ऑफ, जैसे डायरेक्टर मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता तो उसकी जगह पे कौन मीटिंग को अटेंड करेगा? प्रॉक्सी करेगा, ठीक है ना। तो एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अटेंड और वोट इन द मीटिंग कैन अपॉइंट अनदर पर्सन टू अटेंड और वोट ऑन हिज बिहाफ। सच पर्सन अपॉइंटेड इज कॉल्ड द प्रॉक्सी। जो पर्सन अपॉइंट किया गया इसे क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी बोलते हैं। क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी को डाउट है इसमें? प्रॉक्सी, ओके। ठीक है ना। ये प्रॉक्सी बेसिकली कंपनी के मेंबर नहीं होते, ठीक है ना। भगवती, वॉइस आ रही है आपको? बच्चे लगता है जुड़ रखे हैं, बोल कुछ नहीं रहे। अब देखो आप, मेथड ऑफ वोटिंग में सबसे पहले आपका आता है कि पोल। पोल का मतलब क्या होता है? वोट करा, ठीक है ना। तो हम पोल कैसे करा सकते हैं, इसमें समझा रखा है। अगर चेयरमैन, वॉइस आ रही है आपको बेटा? यस सर, आ रही है। आ रही है ना? देखो आप, मेथड ऑफ वोटिंग में सबसे पहले कैसे डिसाइड होता है? ये शोइंग ऑफ हैंड्स। सो बेसिकली शोइंग ऑफ हैंड्स एक कंक्लूसिव चेयरमैन का डिसीजन होता है, ठीक है ना। ये बेसिकली बेटा शोइंग ऑफ हैंड्स अब है, बट अब रिमूव कर देगा। पोस्टल बैलेट होता है। पोस्टल बैलेट का मतलब क्या होता है? बाय द वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड। जो वोटिंग होता है ना, वो अब इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है। अगर हम एनुअल जनरल मीटिंग देखें, ईजीएम देखें या फिर बोर्ड मीटिंग देखें, अब इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है, ठीक है ना। सो पोल भी, पोल पहले क्या था? शो ऑफ हैंड्स होता था। चेयरमैन जब डायरेक्ट करता था, ये डिमांड एटलीस्ट 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ पेड अप कैपिटल से होता था। अगर पब्लिक कंपनी है, ठीक है ना, तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 5 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए वोट करने के लिए। ठीक, प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए? कम से कम 7 से कम नहीं, और 2 से, मतलब 2 से 7 के बीच में होना चाहिए। जो लिमिट अब कितना होना चाहिए? 2 से लेके 7 तक, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा, आपका एक एक कॉन्सेप्ट है, रखो। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? स्टैट्यूटरी मीटिंग, हमने मीटिंग अटेम्प्ट कर लिया, पूरा पूरा मीटिंग हमने कंप्लीट कर लिया। मीटिंग में क्या पढ़ा? स्टैट्यूटरी मीटिंग पढ़ा।
शेयर होल्डर की मीटिंग होती है 1 महीने से लेके 6 महीने के बीच में। 6 महीने के बाद क्या होती थी, एनुअल जनरल मीटिंग होती थी साल में 1 बार। क्लियर? एनुअल जनरल मीटिंग के बाद क्या होता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब होता था, 2 एजीएम के बीच। क्लियर? 2 एजीएम हो गया, उसके बीच में ईजीएम कराना ही कराना है। क्लियर? ईजीएम के बाद क्या होता था बेटा, बोर्ड मीटिंग कितनी होती थी, पूरे साल में 4 बार, कितने कितने महीने के लिए, 3-3 महीने के लिए। क्लियर? तो मैंने मीटिंग कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर दिया है, पिछली क्लास में सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है? अब इसके बाद देखो फिर आता है आपका वाइंडिंग अपनी। पहले मैं डायरेक्टर और ऑडिटर करा दूं। ये सेकंड पीडीएफ पहुंच गया था बेटा कंपनी लॉ का पार्ट 2। ये वाला पीडीएफ है सर, यस, थैंक यू। हाँ जी, हाँ, पहुंच गया। ये पहुंच गया। इसको बेटा मैंने डिटेल में समझाया, ठीक है ना, डायरेक्टर और ऑडिटर क्या क्या होते हैं। ठीक है ना? तो डायरेक्टर में काफी तरह के डायरेक्टर होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, ये सब पढ़ना है। ठीक है ना, डिटेल। तो सबसे पहले देखो आप डायरेक्टर क्या होता है। अब देखो डायरेक्टर मैंने आपको बता दिया। हाँ, प्लीज सेंड डॉक्यूमेंट टू मी, आलिया ने लिखा है। तो आलिया बेटा वो एक बार बोलो तो, कम से कम मुझसे बोलोगे नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। बोलो आलिया, सोनाली, कम से कम कुछ तो बोलो यार। देवेंद्र, सीमा, मनीष, वॉइस आ रही ना बेटा प्रॉपर मेरी? यस सर, वॉइस आ रही है। बिल्कुल Yes, sir. क्लियर आ रही है सर। तो बच्चे बोल क्यों नहीं रहा है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो, कोई नहीं, पढ़ा देंगे। देखो आप प्राइवेट कंपनी, बेटा मैं ऐसा करूंगा, नीतू मैम से बोलूंगा इन बच्चों के लिए। अच्छा, वाई माइक इज नॉट वर्किंग। अरे वापस करके ज्वाइन कर लो। बोलो बेटा उनका एक बार। उनका 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 माइक, वो पूछ रही हैं कि उनका माइक क्यों नहीं काम कर रहा है, तो उनको सजेस्ट कर दीजिए कि एक बार ऑफ करके दोबारा से जुड़ ऑफ जाए, करके दोबारा शायद करने लग जाए। बढ़िया। बेटा फिर बच्चे चले जाएंगे। मेरी बात, मेरा तो सुनाई दे रहा है ना नहीं सोनाली और नहीं, सुनो आलिया? सुनो, ऐसे नहीं करना। फिर आप जो मैडम्स हैं जिनका वो नहीं चल रहा, वो वापस करके एक बार उन्होंने शायद सही से ज्वाइन कर लिया। आपको नहीं ज्वाइन करना सर, आप मत रिमूव करना। मतलब जिसको भी दिक्कत हो रही है वो हाँ, दोबारा रीज्वाइन जिसको जिसको प्रॉब्लम है वो दोबारा रीज्वाइन करे सर, ऑफ होके। रुको 1 मिनट। तो आलिया, सोनाली, एक बार आप फिर से ज्वाइन करें, ठीक है ना? मैं बोल देता हूँ सर को, या करो मैं ही बैठा हूँ सिस्टम में, करो आलिया। भगवती आप भी करो एक बार, आलिया, सोनाली, भगवती रीज्वाइन करो। मैं करता हूँ ज्वाइन आपको। भगवती तो ऐसे भी रहे तो कोई बात नहीं, भगवती को तो हम लोग हाँ, जान ही रहे हैं सर। अब ये बात तो है। क्यों भगवती सीमा ने मैडम? पहले साल मेरी पूरी क्लास ली थी, फिर दूसरे तीसरे बिल्कुल साल में सर। गायब, सर बहुत जब गायब डेडिकेटेड सी हो गई लड़की है वो। है। पढ़ती है सर। पता है। Exactly. ठीक है ना? देखो आप, अब मैं डायरेक्टर स्टार्ट करा रहा हूँ बेटा। देखो आपका प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं 2, पब्लिक कंपनी में कितने 3, 1 पर्सन में कितने होते हैं 1। क्लियर है? तो ये बेटा एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट है। पूरे मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो चाहिए, 15। 15 से ज्यादा कोई अपॉइंट नहीं कर सकता है। अगर अपॉइंट करना है तो क्या लेना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो सीमा आप देख सकते हैं आपके पास सारे सेक्शन अवेलेबल है डायरेक्टर के। सेक्शन 149 अवेलेबल है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाँ जी सर। इसके बाद देखो बेटा वुमेन डायरेक्टर। देखो अब जो हम कर रहे हैं ना डायरेक्टर, इसमें काफी सारे डायरेक्टर आते हैं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है ना? सब पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो सबसे पहले देखो वुमेन डायरेक्टर कौन होता है, इसके लिमिट्स को लर्न कर लेना बेटा, मैं अभी भी समझा रहा हूँ। कंपनी लॉ बहुत स्कोरिंग है इसमें, बस कंडीशन एक मैं चार्ट भी दे दूंगा कि इसमें 100 करोड़ 300 करोड़ से ज्यादा, लर्न कर लेना।
वुमेन डायरेक्टर हर कंपनी वुमेन डायरेक्टर कब अपॉइंट करेगी? जब उसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है या टर्नओवर कितनी है 300 करोड़ से ज्यादा है। इसमें देखना देवेंद्र लिखा हुआ है एवरी लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी क्या होता है बेटा? लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है ना, वो तो अपॉइंट करेगा ही करेगा, चाहे कितनी भी कंडीशन कितना भी लिमिट हो, उसे अपॉइंट करना ही करना है एक वुमेन डायरेक्टर। एक वुमेन तो होनी ही चाहिए डायरेक्टर। लिस्टेड कंपनी के अलावा पब्लिक कंपनी जिनकी इट इज पेड अप मैंडेटरी, इज कैपिटल, कंपलसरी, वैसे गुड थिंग है हाँ कि यस कंपलसरी कंपलसरी इट इज वुमेन का होना कंपलसरी तो एज पर इससे कंपनीज एक्ट 2013 मनीष। इट कंपनी इज के नॉर्म्स है। कंपलसरी टू अपॉइंट, हाँ यस इट इज कंपलसरी टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा डायरेक्टर और ऑडिटर। इसी के लिए मैंने सोचा आज बहुत अच्छा पूरी है। क्लास इसी पे बिताऊंगा मैं, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए आप लॉयर बनने वाले हो, आपको पता ना हो तो कोई फायदा नहीं इस चीज का। वुमेन डायरेक्टर देखो लिस्टेड कंपनी मनीष, लिस्टेड कंपनी होता है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, सारी लिस्टेड होती है बेटा। अब मेरे को कहने का मतलब है मुझे शेयर्स को बेचना है तो लिस्ट तो कराना पड़ेगा बेटा स्टॉक मार्केट में, समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल कराना पड़ेगा ये भी। तो आपके तो यस उसमें रेवेन्यू कहाँ से वुमेन आया, डायरेक्टर शेयर लेनी ही शेयर लेनी कहाँ से है ये। जाएंगे, तो रजिस्टर तो कराना हाँ हाँ वेरी गुड। तो मनीष उसमें वुमेन डायरेक्टर की नीड जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसके अलावा जो पब्लिक कंपनी उसमें पेड अप कैपिटल सर 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, टर्नओवर कितना होना चाहिए 300 करोड़ होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा बेसिकली कितना होता है, इसको अपॉइंट 1 महीने से 3 महीने के बीच में अपॉइंट करना होता है 1 करोड़, बस ये लिमिट लर्न कर लो, इनफ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंने आपको समझाया था अभी एनुअल जनरल मीटिंग में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबसे अच्छी लाइफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होती है। ना वो ऑफिस को ज्वाइन करेगा, ठीक है ना, ना वो कंपनी को ज्वाइन करेगा, बस वो मीटिंग में आएगा, मीटिंग अटेंड करेगा, उसी के 1 लाख रुपए लेके चला जाएगा। आ गया ना समझ? उसकी जो फीस डिसाइड होती है ऐसे फीस 50,000 से अबो होती है, तो उसको बस मीटिंग अटेंड करने के पैसे मिलेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये और किसको, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डायरेक्टर, को? हाँ बेटा बस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। इंडिपेंडेंट जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है ना मनीष। ये कौन हो सकते हैं? चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये 2 पर्सन ही होते हैं बेसिकली। अगर ये कंपनी के डायरेक्टर बन गए ना तो बेटा इनको बस उनकी सिटिंग फीस मिलती है। अब सिटिंग फीस भी डायरेक्टर की बेटा 10-5 हजार तो होती ही नहीं, 50,000 से ज्यादा ही होती है। वो कंपनी के पेड अप कैपिटल से तो बेसिकली डिसाइडेड सर होता है। ये लोग कंसल्टेंट हैं इसलिए मिलेगी, या व्हाट इज द रीजन कि इनको ये तो बढ़िया है सर, ये तो इतना बड़ी, ये पहले से ये नहीं डिसाइड सर, किया ये है। लिमिट ये लिमिट नहीं है सर। मैं जानता हूँ, एक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं हम्म, ये सरदार जी थे इनके। अभी आज से 2016-17 की बात मैं कर रहा हूँ। वो इंडिपेंडेंट हम्म, डायरेक्टर नियुक्त होने के, वो रिटायर होने के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त हुए थे अपोलो में सर, अपोलो ग्रुप में। हम्म, हम्म, क्योंकि वो भी सरदार जी, अपोलो ग्रुप वाले भी सरदार जी थे। जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था साइकिल का पंचर बना के, पंजाब के हैं वो, अब तो बहुत बड़ा एम्पायर है उनका अपोलो का। तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे वो। 4 डायरेक्टर उनके पास हम्म। ऑलरेडी थे, उस वो इंडिपेंडेंट थे, ऑफिस अटेंड नहीं करते थे। लेकिन हाँ वेरी गुड वेरी गुड। उनके उनके एक्सपीरियंस को, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस को, उनके मैनेजमेंट और ये इतना बड़ा भारतीय सेना का व्यवस्था देखने की वजह से तो बहुत पैसा मिलता था। ये 50,000 और लाख हाँ रुपए से कई गुना ज्यादा सर। हाँ समझ गया ना बेटा। मैं तो बेटा देवेंद्र मिनिमम बता रहा हूँ। मैंने बोला ना पेड अप कैपिटल से डिसाइड होता है, समझे देवेंद्र आप। पेड अप कैपिटल जैसे किसी का 10 करोड़ से ज्यादा है, अभी इंडिपेंडेंट की है क्वालिफिकेशन 10-100-50। हाँ मैं तो पढ़ाते ही, तो 10-100-50 होते भी पढ़ेंगे, इसकी लिमिट लर्न करके जानी एग्जामिनेशन पॉइंट से। तो अच्छा देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, बेसिकली डायरेक्टर होता है जो मैनेजिंग डायरेक्टर को छोड़ के होल टाइम और नॉमिनी डायरेक्टर को छोड़ के, इनके पास सारी क्वालिफिकेशन होती है, प्रमोटर नहीं होते, कोई प्रमोटर से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। इसके बाद देखो आप मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में बेसिकली ये रेमुनरेशन, इनको एक इनका कोई रिलेशन नहीं होता पिक्यूशनरी, यानी कि कोई इनका कंपनी से रिलेशन नहीं होता। ये प्रमोटर डायरेक्टर को नहीं जानते, यानी कि डायरेक्टर अपने किसी भी रिश्तेदार को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकता है।
किसी बाहरी बंदे को बनाना होता है, ठीक है ना। एक मिनट बेटा, इसमें एक लिमिट थी, लिमिट में देख लूं। हाँ ये लिमिट, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं लिमिट ही करा रहा हूँ, इसको पढ़ना नहीं है, इसको स्किप कर दो बेटा, इसको पढ़ो मत, मेरे हिसाब से तो काफी एडवांस से नहीं आएगा ये, ठीक है ना। इसकी सीधा लिमिट करते हैं हम, लिमिट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? जो 2% से ज्यादा वोटिंग पावर रखता है कंपनी में। अब इसमें कौन कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है बेटा। फाइनेंस की जिसको नॉलेज है, लॉ, मैनेजमेंट, सेल, मार्केट, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और टेक्निकल ऑपरेशन। अब देखो 1/3, 3 डायरेक्टर हमने पढ़ा था ना बेटा, बोर्ड ऑफ मीटिंग में कितने मेंबर चाहिए होते, बोर्ड डायरेक्टर चाहिए होते हैं बोर्ड मीटिंग कराने के लिए? 2, या फिर 1/3 से कम, 2 तो होने चाहिए, 2 तो मिनिमम है ठीक है। सर रिक्वायरमेंट। हाँ मिनिमम है बेटा मनीष, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मैंने बताया ना बेटा, देख 10, 100, 50, मैंने नीचे देखा भी नहीं था, ठीक है ना। तो आपको कैसे लर्न करना है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिमिट क्या होती है? 10, 100, 50, मोर देन, क्या होगा? मोर देन। जब लिस्टेड कंपनी तो उसमें वुमन भी होगा, इंडिपेंडेंट भी होगा, रेजिडेंट भी होगा, उसमें कोई कंडीशन देखनी नहीं। लिस्टेड के अलावा अगर पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से 10 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 100 से ज्यादा है और आउटस्टैंडिंग 50 से ज्यादा, तभी अपॉइंट कर सकते हैं। अगर इन तीनों कंडीशन से एक भी कम हुआ तो अपॉइंट नहीं करेंगे उससे, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे आपने बताया हाँ कि हाँ बोलो वुमेन बोलो। का बोर्ड होना जरूरी है, एक मतलब बोर्ड मेंबर में या उसका मेंबर होना जरूरी है। पहले ये 2013 से जब से ये बनी कंपनी ना तब से ही है या बाद में ये मैंडेटरी किया गया? इट्स अ वेरी गुड थिंग इफ यू हाँ इसको। वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली 1956 में नहीं था वुमेन डायरेक्टर, इज अ न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच स्टार्टेड इज कंपनीज एक्ट 2013, ओके ठीक ओके है ना। गॉट क्योंकि वुमेन की एम्पावरमेंट बहुत बढ़ गई थी मनीष, आप समझ ही जाओ मेरे बातों को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। इट। एग्जैक्टली, एम्पावरमेंट होनी आज की डेट में वुमेन्स आर वेरी गुड ऑन दैट। आप हर चीज में लीड कर रही है, तो ये कब से पहले तो इतना नहीं था, प्रिविलेज नहीं था, आज तो है बहुत ज्यादा। ठीक है ना। तो बेटा देखो, हमने कंडीशन लिमिट पढ़ लिया, सीमा क्लियर है बेटा। लिमिट, पेड अप, यस सर। टर्नओवर, लोन। चलो ना बेटा आगे, मैं लिमिट को लर्न कर लेना एग्जामिनेशन पॉइंट से। पहले क्या है, ये 100% आएंगे लिमिट, ये मेरी मेरी बोली है, ठीक है ना। हर एग्जाम में आता है, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, हर एग्जाम में आता है। इवन ग्रेजुएशन एग्जाम में भी लिमिट पूछी जाती है, तो आप में तो 100% पूछी जाएगी, ठीक है ना। सर यस सर यस। ये लिमिट बोले तो सर मतलब ये जो आप ये जो अभी दिखा रहे हैं सेक्शन 149 में, हाँ हाँ लिमिट का मतलब ये हाँ सेक्शन 149 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो अभी अब स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ, वही ना सर? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेटा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है देवेंद्र। ये 149 नहीं है सर? मतलब सेक्शन 149 के अंदर है बेटा, ये लिमिट लर्न करनी है। हाँ पेड अप हाँ कैपिटल हाँ, की वही वही 10, वही वही टर्नओवर जैसे 100, ये लर्न करना जैसे है, पब्लिक 10, 100, कंपनी। 50। हाँ, 10 और 50 कहाँ से? मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए सर। अरे बेटा दिख नहीं रहा स्क्रीन में आपको? 141 खोला हुआ है, सेक्शन 141 मैंने। पेड अप, 140 टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन। आपका सेक्शन 149 दिख रहा है सर। अरे इसके आगे लिखना है, लिखा नहीं है? पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल मोर देन 10 करोड़। हाँ यस, हाँ ये कंपनी दिख लॉ रहा में न्यू हाँ रूल है। हाँ तो यही हाँ, ये लर्न दिख करना रहा है है। बेटा। ठीक है सर, ठीक है सर। अमाउंट, अमाउंट, पैसा, पैसा नोट लर्न कर लेना, ऐसे हिंदी में सॉरी बोल रहा हूँ मैं। अमाउंट को लर्न ठीक है करने ठीक आएगा है बेटा एग्जाम में देवेंद्र, ठीक है ना। हर एग्जाम ठीक में है आता है बेटा ये। आपका ठीक आपका सर। कोई फ्रेंड हो चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, वो भी कहेगा नहीं इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछी जाती है एग्जाम, ठीक है ना। अच्छा तो पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल मोर देन 10 करोड़, पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर मोर देन 100 करोड़, पब्लिक कंपनी हैविंग मोर देन लोन 50 करोड़। सो ये बेसिकली तीनों की तीनों जब फुलफिल होंगी तभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। किसमें? कंपनी में। किसमें? कंपनी में। क्लियर है यहां तक? ठीक है मनीष। हाँ आपको जी सर 10, कंप्लीट। 100, 50 लर्न कर लेना है, ये तीनों लर्न कर लेनी कंडीशन। ये केस स्टडी के फॉर्म में भी आ सकता है। शशांक ने बड़ा अच्छा बोला है कि दिस इज द न्यू रूल। यस इट इज द न्यू रूल एज पर द कंपनीज एक्ट।
हम अभी कंपनी एक्ट 2013 का ऑडिटर और डायरेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है सीमा, और यही आएगा एग्जाम में बेटा। ओके सर। इसके बाद देखो इसका टेन्योर क्या होता है बेटा, 1 से 5 साल, 5 साल से बढ़ा सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कब तक होता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तक अपॉइंट, मतलब एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म तक अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद अपॉइंट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा स्मॉल स्केल डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये भी नया है, शशांक के नया कॉन्सेप्ट आया है। मैं सारे नई नई चीजें पढ़ा रहा हूँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या होता है, जिसमें एक, ये बेसिकली, एक मिनट मैं इसकी लिमिट देख लेता हूँ, एक मिनट बस। हाँ देखो आप, ये बेसिकली एक ही डायरेक्टर होता है। हमने क्या पढ़ा, मूवमेंट डायरेक्टर भी एक हो सकती है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी कंपनी में एक होगा, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी कंपनी में एक होगा। तो बेसिकली एक डायरेक्टर इलेक्टेड किया जाता है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये डायरेक्टर कब इलेक्टेड किया जाता है, जब कम से कम नॉट लेस देन स्मॉल 20,000, ठीक है ना। हाँ 20,000 से कम शेयर, मतलब कम से कम शेयर कितने होने चाहिए स्मॉल शेयर होल्डर, नॉट लेस देन 20,000। नहीं, इसका नीचे लिखा है, देखो आप सेक्शन 151 नीचे पढ़ेंगे हम, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट। सो इसमें अपॉइंटमेंट कब किया जा सकता है, जब 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर होने ही चाहिए कम से कम, या फिर 1/10 होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर। तो इसमें कम से कम दोनों में से कोई एक होना ही चाहिए, ठीक है ना। सो बेसिकली एक लिस्टेड कंपनी ऑप्ट कर सकती है रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल शेयर होल्डर। सीओ मोटो का मतलब है फेवर, इंप्रूव फेवर, ठीक है ना। सर ये मैक्सिम है ना इसमें अपने लॉ में, ये वही है ना मैक्सिमा क्या? हाँ सेम बेटा वही है। ऑन देयर ओन ना, विदाउट एनी On their own. कंपल्शन जी। फ्रॉम समवेयर एल्स। हाँ बेटा, ठीक है ना। स्वतः संज्ञान लेना बोलते हैं उसको। स्वतः से। हाँ जी अच्छा। सर, हाँ जी। ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, फिर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट भी पढ़ लिया, कम से कम पीरियड वो 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाए, ठीक है ना। इसके बाद देखो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में सबसे पहला आता है फर्स्ट डायरेक्टर। तो फर्स्ट डायरेक्टर सीमा क्या होता है हमारा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्राइब होता है कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा, वो बेसिकली कौन होता है बेटा, आपका प्रमोटर ही होता है जो कंपनी को स्टार्ट करता है, ठीक है ना। अब इसमें हाँ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारा बेटा आधार कार्ड होता है, जैसे मैं पर्सन हूं, मेरा आधार कार्ड, मुझे लोग कैसे जानते हैं, आधार कार्ड से जानते हैं। बट कंपनी को कैसे जानते हैं बेटा, कंपनी को डायरेक्टर से कैसे जानते हैं। काफी बच्चे ज्यादा ज्वाइन हो रहे हैं बेटा आज। शिप्रा वॉइस आ रही है, शिल्पा एंड हुस्ना कुरैशी, वॉइस आ रही है मेरी। अब ये कौन आ गया? कोई नहीं, अच्छी बात है बेटा। देखो अब मैं कॉन्सेप्ट को हम करेंगे कंटिन्यू। कंपनी को स्टार्ट करने के लिए देखो, देखना मनीष, हम कंपनी को स्टार्ट करने के लिए एक हमारे पास एक नंबर होता है जो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि सिन कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है ना। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर हर कंपनी के लिए होता है, जो कंपनी की आइडेंटिफिकेशन को शो करता है। वैसे डायरेक्टर के लिए क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बना तो एमसी के द्वारा मुझे एक डिन नंबर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, डिन नंबर। तो बेटा क्लियर है सबको, सिन और डिन क्या होता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए सिन होता है, और डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर के आइडेंटिफिकेशन के लिए डिन होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लियर है बेटा, यहां तक किसी को डाउट है।
मनीष, देवेंद्र। सर एक बार दोबारा बताना, सॉरी मैं ये हाँ कोई नहीं, कैरेक्टर मैं के लिए। बताता हूँ। देखो सिन एमसीक्यू में बन सकता है क्वेश्चन। सिन क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो बेसिकली कंपनी में अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, कंपनी के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ठीक, कि हम कंपनी के आइडेंटिफिकेशन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके सिन नंबर से। और दिन किसके लिए होता है? डायरेक्टर के लिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब डायरेक्टर में किसी कंपनी का अपॉइंट किया जाता है तो मुझे एक दिन नंबर दिया जाता है। क्लियर है मनीष यहाँ तक? जैसे हम पर्सन का आधार कार्ड होता है। क्लियर है बेटा? देविंदर, सीमा, चले बेटा आगे हम। हाँ सर, यस चलिए सर। इसके बाद देखो बेटा, फिर आता है आपका रोटेशन है रिटायरिंग डायरेक्टर। रोटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे डायरेक्टर के बिहाफ पे, ठीक है ना, रोटेशनल डायरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टर के बिहाफ पे किसी और को अपॉइंट किया गया, या फिर जो रिटायरमेंट के बाद अपॉइंट किया जाएगा, या फिर जो जनरल मीटिंग के द्वारा अपॉइंट किया गया, उसे रोटेशनल डायरेक्टर कहा जाता है। रिटायरिंग सर डायरेक्टर क्या होता है? बेसिकली रिटायरिंग डायरेक्टर 1/3 होता है रोटेशनल डायरेक्टर का। ये भी होता है रिटायर होने के बाद जो अपॉइंट किया जाता है। ये बेसिकली एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है। अब देखो, रोटेशनल रिटायरिंग डायरेक्टर में सबसे पहले कौन रिटायर होगा? जो लास्ट अपॉइंटमेंट देखा जाएगा, देयर लास्ट अपॉइंटमेंट। Directors to retire by rotation at every general meeting shall be those who have been the longest in the office. जो अपने लॉन्गेस्ट में टाइम पीरियड में उसको रिटायर पहले किया जाए, ठीक है। इसके बाद देखो, ये टाइप्स ऑफ डायरेक्टर पढ़ रहे बेटा आप डिटेल में। एडिशनल, अल्टरनेट और नॉमिनी डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एज अ प्रॉक्सी काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। A person who fails to appoint as a director in general meeting cannot be appointed as additional director, ठीक है ना। तो आर्टिकल क्या कहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास एक पावर है कि वो किसी भी पर्सन को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कोई डायरेक्टर बेटा फॉरेन विजिट पे, वो अब बोर्ड मीटिंग तो अटेंड कर नहीं सकता, तो बोर्ड मीटिंग ना अटेंड करते, किसी अपने बिहाफ पे किसी एडिशनल डायरेक्टर को रख सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, फिर आता है आपका ये एडिशनल डायरेक्टर आपका ऑफिस हेल्ड कब तक करेगा? टिल द नेक्स्ट एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग तक हेल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब तक उसकी एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड होगी तब तक, उससे पहले। फिर आता है अल्टरनेट डायरेक्टर हु इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल और resolution passed by the company in the general meeting appoint a person to act as the alternate director, original director during his absence for a period not less than। अब देखो बेटा, मैंने एडिशनल में क्या बताया? जैसे डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहा इंडिया में रह कर भी, तो एडिशनल को अपॉइंट कर सकता है। अल्टरनेट क्या होता है? 3 महीने से ज्यादा है, समझ गए ना, मतलब 3 महीने, मतलब कोई एक, जैसे बोर्ड मीटिंग हमारी पूरे साल में कितनी होती है? 4 होती है। 4 में से अगर एक बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा कोई डायरेक्टर, तो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है ना। और वही 3 महीने से पहले होगा, मान लो सपोज फर्स्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ गायब है और उसे मीटिंग अटेंड करी, तो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अल्टरनेट हमने पढ़ लिया 3 महीने से ज्यादा। फिर आता है बेटा नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर भी आपका सेम क्या, नॉमिनेटेड किया जाता है डायरेक्टर से। कैजुअल डायरेक्टर क्या होता है? जो कैजुअल वेकेंट की जगह पे पोस्ट किए जाते हैं, वैकेंसी के पोस्ट पे। जैसे किसी की डेथ हो गई, रेजिग्नेशन किसी ने दे दिया, तो उसकी जगह पे क्या अपॉइंट किया जाता है? कैजुअल डायरेक्टर किया जाता है। फिर बेटा मैंने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बता दिया। मुझे कोई बताएगा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? बताओ बेटा देविंदर, क्या होता है डायरेक्टर ये डिन है ना सर, आइडेंटिफिकेशन कहा नंबर? जिसे डिन है, जैसे सीन है उस तरह से डिन है। अपॉइंटमेंट के बाद इनको कोई एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है सर, जो आपने हाँ वेरी बताया गुड, है हाँ ना सर। वेरी गुड। तो वो इसको डिन अपॉइंटमेंट कहा वो, जाता है, देखो सर, इम्पोर्टेंट हाँ डीन डिन है वो, ये असाइन होता है इंडिविजुअल के लिए, होता है मेरे हिसाब से हाँ इंडिविजुअल डायरेक्टर डायरेक्टर के लिए ये एक डायरेक्टर। आइडेंटिफिकेशन नंबर डायरेक्टर होता है इन सर। इंडिया। हम्म। अभी जैसे मैं आर्मी में हूँ सर, हमको भी एक आर्मी नंबर अलॉट होता है सर। वेरी गुड।
तो आपके हाँ लिए सर, तो कैंटीन वो में जैसे ही सारे जो फैसिलिटीज होती हैं फ्री होती हैं? नहीं, फ्री कुछ नहीं होता है सर, सब कुछ पैसे दे और के कम होता है पैसे सर। देने, हाँ कम पैसे दे के हाँ, होता माने जैसे उसमें 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 जीएसटी कम लगता है या नहीं लगता है ना सर, है। तो ये होता है। तो हर एक, चाहे पुलिस में भी जाइए, जो भी आर्म फोर्सेस में जो लोग हैं, सबका एक आइडेंटिफिकेशन, एक नंबर मिलता है सर, एक पर्सनल नंबर मिलता है। यू कैन से यूनिक चाहे आईडी एक ऑफिसर, होगा 8 डिजिट का, ऐसे कुछ होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारा हर रेजिमेंट का अलग अलग एक स्लॉट होता है नंबर का। हम्म, जैसे 7 या 8 डिजिट का या 7 डिजिट का एक नंबर होता है कि आप वो नंबर उतने से उतने सीरीज के बीच में, ये आर्मी मेडिकल कोर को मिलेगा, ये आर्मी सर्विसेज को मिलेगा, ये इन्फेंट्री में राजरीफ को मिलेगा, या आसाम रेजिमेंट को, या गोरखा राइफल को। हम्म, एक स्लॉट नंबर हम्म, एलोकेट हुआ है, वो लोग अपने हिसाब से पर्सनल को एक एक इंडिविजुअल नंबर ये देते चले जाते हैं। वो लाइफ टाइम हम्म, टिल जब तक वो जिंदा है, मर गया तो भी वो नंबर उसके साथ, उसी से उसका आइडेंटिफिकेशन पता चलता है। ये चीज होती है सर। करेक्ट। अब देखो हम क्या कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, हमने डिन पढ़ लिया बेटा, ठीक है ना। डिन के बाद हमें क्या पढ़ना है, थोड़ा सा स्पीड में करते हैं हम, ठीक है ना। अब बेसिकली डिन के बाद देखो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन हमने पढ़ लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फीस पे करके डिन नंबर लिया जा सकता है। कहाँ से लिया जा सकता है मनीष? मैंने आपको बताया www.mca.gov.in से, इन से, ठीक है ना। तो अलॉटमेंट कब तक होता है? विद इन द 1 महीने से रिसिप्ट, यानी कि एप्लीकेशन मैंने ले लिया तो 1 महीने तक मेरे पास फ्रॉम द आ रिसीप्ट ऑफ जाएगा। एप्लीकेशन। हाँ, एक डायरेक्टर के पास एक ही दिन होगा, उससे ज्यादा वो एक्वायर नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो बेटा इसके लिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कैसे होता है ये सब पढ़ लेना आप। ये बेसिकली किस फॉर्म में होता है, देखो आप, मेरे को डिन के लिए अप्लाई करना है तो मैं DIR-3 फॉर्म भरूंगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिकली होता है फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आता है? फोटोग्राफ आएगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, ठीक है ना। बोर्ड रेजोल्यूशन आएगा, स्पेसिमेन सिग्नेचर डूली वेरीफाइड। अलॉटमेंट ऑफ दिन दिया जाएगा कब तक? विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के 1 महीने तक, ठीक है ना। दिन हमने पढ़ लिया इंटीमेशन दिन, ये भी वही DIR-3B में होता है, इंटीमेशन दे दी जाती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा डिस्क्वालिफिकेशन। इसका सेक्शन क्या है? 164। क्लियर है यहाँ तक? तो 164 में कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है बेटा? जो ब्लैक ब्लैक लिखा है ना, इसको सर पढ़ लेना। एक क्वेश्चन था हाँ इसमें, कंपनी लॉ में कितने सेक्शंस हैं, कोई टोटल अप्रोक्सीमेट होंगे कुछ? बेटा मैं अभी 1 2 क्लास देख, हाँ देखो क्लास एंड करूंगा ना जब, तो एक लिस्ट ओके दिखाऊंगा। मैंने जो ओके पहला ओके, PDF फाइन भेजा सर, है फाइन उसके फाइन, नीचे सारे सेक्शन लिखे हैं बेटा, ठीक है ठीक है ना। कंप्लायर दे रखा है पूरा। तो सबसे पहले देखो अनसाउंड माइंड, कोई अनसाउंड माइंड उसे डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। कोई ओके। पैसा इंस्टॉलमेंट नहीं, जिसने इंस्टॉलमेंट हु इज अनेबल टू माइनर, पे द डेब्ट। हाँ बोलो मनीष। मैं कह रहा हूँ सर माइनर को भी नहीं बनाया जा सकता? और हाँ जी वेरी गुड। इसके बाद देखो आप, कोई कन्विक्टेड बाय कोर्ट है, किसी ने कोई कोर्ट को कन्विक्ट किया है, मतलब कोई क्राइम किया है, तो उसको भी नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद किसी ने कॉल इन एरिया से कोई पैसा पे नहीं हुआ है विद इन द मंथ ऑफ 6 मंथ। इसके बाद कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होता है? जिसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है ना। घर में बैठा घुसपैठ, उससे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कंपनी में डिविडेंड या शेयर डिक्लेयर होने वाला, उसने किसी बाहरी बंदे को बता दिया, तो क्या हो गया बेटा मनीष? उसने अपने घर में चोरी की, उसे इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। उसकी जो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आता है। जैसे हम कितना शेयर को सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो सारा किस में आएगा? आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में, ठीक है। ठीक है। इसके बाद किसी ने डिन नहीं ले रखा है तो आपका डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा डायरेक्टर के लिए। नॉन कंप्लायंस कर रखा है, ठीक है। इसके बाद देखो फाइट डिस्क्वालिफिकेशन। अब जैसे कोई डिस्क्वालिफाइड 5 सालों तक है तो उसको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। किसी कंपनी की जिसने कंपनी में कोई डायरेक्टर, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया 3 सालों तक, उसने कोई डिपॉजिट नहीं दिया है, डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं किया 1 साल से ज्यादा, ठीक है ना। तो बेटा देविंदर सीमा
और सारे बच्चों को क्लियर है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर? हाँ जी सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है ना? इसके बाद देखो आप, ये कौन बच्चे घुस गए हैं यार ग्रुप में, आज बात करके जाऊंगा मैं इधर। इसके बाद देखो आप, बच्चों को नहीं बोलना है बताने नहीं वाले मैं हैं सर, वो नहीं बोलेंगे सर। आप हाँ, आप बोलो सर, पढ़ा के खत्म करो। देखो मैं सेटिंग इनकी कर दूं, ये मैसेज भी नहीं कर पाएंगे बच्चे। भाई बेटा देख, बोलना है तो साफ साफ बोले, तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा यार, साफ सीधी बात। अब अगर इधर मेरे को चैट सेक्शन में कोई सा भी मैसेज दिखा, मैं क्लास से रिमूव करूंगा उसे। ठीक है? पढ़ना है चुपचाप पढ़ो। अभी एलएलबी थर्ड ईयर है, एलएलबी करके आपको ऐसे भी लॉयर बनना है। ठीक है? कम से कम जवाब तो दे रहे हैं कुछ बच्चे, आप तो बेटा चुपचाप हो। ऐसे लॉयर डिग्री करने का फायदा ही क्या होगा आपका? कम से कम सर स्पीक तो करो आप। अभी तो एलएलबी के बाद सर लॉयर ही बनने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि एडवोकेट बनने के लिए वो वाला एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। सही बात है। इसके बाद देखो सीमा वाइस आ रही देखिए है, सर, अभी सीमा मनीष मंजिल आपको। दूर है, अभी तो थोड़ा, अभी तो यस स्टडी सर। टाइम यस सर। है। ठीक है ना? अब देखो बेटा, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर आता है सेक्शन 166 में। ठीक है ना? ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर में बेटा ये क्या है आपका, सबसे पहले देखो आप, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर में गुड फेथ में उसने कोई प्रमोट किया ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर। इसके बाद वो एक्सरसाइज कर रहा है ड्यूटीज रीजनेबल केयर, ड्यू केयर से, स्किल से। इसके बाद को डायरेक्टर ऑफ कंपनी इन्वॉल्व है किसी सिचुएशन में। ठीक है? डायरेक्टर ने कंपनी के कोई असाइन नहीं कर रखा अपना ऑफिस। इसके बाद देखो डायरेक्टर ने कंपनी को क्या कर रखा है, पनिशेबल, मतलब ये कौन बच्चे हैं यार, रुको एक मिनट। इसके बाद देखो आप, कोई डिफॉल्टिंग डायरेक्टर किससे माना जाएगा, जिसका फाइन कितना तक है, 1 लाख से 5 लाख के बीच में। ठीक है? इसके बाद देखो वेकेंस ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। सो बेसिकली ग्राउंड ऑफ वेकेंस में क्या क्या वैकेंसी में आता है, बेसिकली आपका वो 12 महीने तक वेकेंट है, एब्सेंस, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर की भर्ती कर सकते हैं। ठीक है? इसको पढ़ लेना बेटा आप एक बार। इसके बाद देखो वेकेंस ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, जब अपील या पिटीशन प्रीफर किया जाता है आपका बेसिकली, ठीक है ना, विद इन 30 डेज। सो बेसिकली एक्सपायरी 7 मंथ। एक मिनट, जब आपका फर्दर अपील या पिटीशन, जब आपका देखो आप, हाँ मैं फाइल नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा बेटा। ठीक है ना? आप नीति मैम से बात कर सकते हैं, अगर ग्रुप में अटैच नहीं है नीति मैम के तो उनसे बात कर लीजिए, वो आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर देंगी। ठीक है? अरे मैडम भेजती तो है नोट्स उसमें, मतलब आई मीन आते हैं सबको। मनीष बोल रहे हो बेटा आप? हाँ सर। हाँ भेजती तो है बेटा नोट्स। हाँ मैं तो कह रहा हूँ पता सर, नहीं भेजती बच्चे है क्यों मैडम, कह तो रहे भेज हैं। रही है, पीडीएफ तो भेज रही है, तो ये सारा वहीं से रीड किया। वही तो, अब ये बच्चों को मिल ही नहीं रहा है कुछ। छोड़ो, देखो डायरेक्टर और ऑडिटर आज खत्म ही करना है हमें। इसके बाद देखो फिर आता है आपका पनिशमेंट। पनिशमेंट 1 लाख से 5 लाख, या फिर इम्प्रिजनमेंट कम से कम, अगर 1 साल से ज्यादा है तो वो 1 साल से कम, या 1 साल से, सॉरी, 1 साल से ज्यादा या लेस, 1 साल या फिर 1 साल से ज्यादा है तो बेसिकली डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना? इसके बाद देखो रेजिग्नेशन, एक रेजिग्नेशन के प्रोटोकॉल होता है, विद इन 30 डेज का नोटिस देना होता है। ठीक है? तब आप रिजाइन कर सकते हैं। इसमें सेम है, इसको स्किप भी कर दो। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, ये रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बेटा बोर्ड मीटिंग से किया जा सकता है। ठीक है ना?
अब देखो बोर्ड रिपोर्ट कर लेते हैं हम, ठीक है ना, सेक्शन 179 इसमें सब कुछ है। हम्म। देखो बोर्ड पावर ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन में क्या क्या आता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं फॉलोइंग पावर। सबसे पहले टू मेक कॉल ऑन शेयर होल्डर्स पे, टू ऑथराइज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, टू बोरो मनी, टू इशू सिक्योरिटीज, टू इन्वेस्ट इन द फंड ऑफ कंपनी, ठीक है ना, टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, टू ग्रांट लोन, टू मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट से पढ़ लेना आप, ठीक है ना। इसके बाद देखो सीधा बेटा करो, ये सब में इम्पोर्टेंट नहीं है, एक मिनट बस। हम्म। इसमें से कितने यूनिट्स हैं या कितने चैप्टर्स हैं? इसमें बेटा मनीष टोटल जैसे आपका, जी हाँ जी ये बेसिकली आपका जितना भी, जैसे इसमें मैंने बताया था ना फर्स्ट बेसिक क्लास में, इसमें कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, जी सर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्रोस्पेक्टस, एमओए, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जी डायरेक्टर, ऑडिटर, ये सारी चीजें पढ़नी है, वाइंडिंग अप, ठीक है ना। तो अच्छा बेटा मैं लास्ट फिर ऑडिटर ही स्टार्ट करता हूँ अब, ठीक है ना। हमने डायरेक्टर के बारे में पढ़ लिया है, ऑडिटर स्टार्ट करें हम। हाँ जी सर बताओ बेटा देवेंद्र, सीमा, ऑडिटर स्टार्ट करें हम। हाँ सर, यस सर, करिए सर। यस सर। तो बेसिकली ऑडिटर बेटा आपको बताइए ऑडिटर क्या होते हैं। आपके कंपनी के ऑडिटर दो तरह के होते हैं, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। जो इंटरनल होते हैं कंपनी के खुद के एम्प्लॉय होते हैं। अब ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर चेक करता है, क्या चेक करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसके वो वाइचिंग और वेरिफिकेशन करता है। वाउचिंग यानी चेक करना, वेरिफिकेशन यानी कि करेक्ट करना। क्लियर है बेटा। तो ऑडिटर हमने समझ लिया, ऑडिटर क्या होता है, कंपनी का इंटरनल भी होता है, कंपनी का बाहर का होता है। अगर सर इंटरनल है तो ऑडिटर कौन एक हो सकता है। वैसे एक चीज हम्म, पूछना चाहूंगा, ऑडिटर टर्म क्या होता है? जो ऑडिट करेगा मतलब इन द सेंस इंक्वायर करेगा द प्रोसेस, जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं हाँ वो सब, वो है वही चीज है ना? वही चीज है बेटा, ठीक है ना। हाँ जी देखो आप ऑडिटर क्वालिफिकेशन में हमने समझ लिया ऑडिटर क्या करते हैं, सारी ये सारी के सारे इंस्पेक्शन करते हैं किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कहीं विंडो ड्रेसिंग ना हो रहा है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है अकाउंट्स के टर्म में। मैसेज आ रहा है, इनको बंद कर दो, ठीक है। कुछ मैनिपुलेशन और फॉर्जरी सर? हाँ, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है सीमा की विंडो ड्रेस करना, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना। क्लियर है ना बेटा हर चीज, ठीक है ना। तो बेसिकली ऑडिटर क्या चेक करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई विंडो ड्रेसिंग तो नहीं की गई है, ठीक है ना। तो ऑडिटर की क्वालिफिकेशन में क्या कहा गया है, देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर इंटरनल या एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए जिसके पास सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक है ना। तो वो क्या कर सकता है, कंपनी की ऑडिट कर सकता है, जिसके पास पूरी प्रोफेशनल नॉलेज है, टेक्निकल स्किल, ठीक। इसके बाद देखो एलएलपी में कौन कर सकता है, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर बेटा देखो डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर में क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन द एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी को छोड़ के, ठीक है ना। कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है ऑडिटर, कौन कौन। अच्छा, मतलब व्हाट टर्म के वो क्यों डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, तो वो टर्म आ जाएगी राइट? हाँ ठीक है ना। तो बेसिकली देखो आप बॉडी कॉप, ये आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर में क्या क्या आता है। सबसे पहले आपका आता है कि बॉडी कॉपरेटर अदर देन द एलएलपी, ठीक।
इसके बाद ऑफिसर मतलब खुद के कंपनी का कोई एम्प्लॉय नहीं बन सकता है ऑडिटर, क्योंकि वो मैनिपुलेट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट को। इसके बाद देखो पर्सन जो एक पार्टनर है, एम्प्लॉयमेंट है कंपनी का। इसके बाद देखो आप कोई पर्सन है जिसका एक बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ। एक पर्सन जो रिलेटिव है किसी, मैंने बताया ना बेटा कि कंपनी का रिलेटिव, कंपनी के एम्प्लॉय का रिलेटिव डायरेक्टर या ऑडिटर नहीं बन सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो पर्सन जिसने 5 लाख से ज्यादा की किसी के साथ लोन कर रखा है, लोन इंडेप्टेड लोन मनी ले रखा है, या फिर गारंटी किसी की ले रखी है 1 लाख से ज्यादा, तो वो ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता है। या फिर इसके पास कंपनी की सिक्योरिटी है, वो ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता है। पर्सन कन्विक्टेड है कोर्ट से और ऑफेंस से फ्रॉड के लिए 10 सालों के लिए। या फिर कोई पर्सन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है कहीं पे, ठीक है ना। 20 कंपनी से ज्यादा कोई ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता, मतलब ये अ पर्सन whose appointment will result in the person being the auditor of more than 20 companies, यानी कि 20 कंपनी से ज्यादा अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा आपका हमने क्या पढ़ा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो आपका बेसिकली फर्स्ट सब्सिक्वेंट कैजुअल ऑडिटर, ठीक है ना। फर्स्ट ऑडिटर कब तक अपॉइंट किया जा सकता है कि रेजोल्यूशन पास होगा। हमने बेटा ऑडिटर का कहाँ पढ़ा था, ऑडिटर किस मीटिंग में अपॉइंट किए जाते थे, किसी को आइडिया, देवेंद्र, मनीष, सीमा, किसी को आइडिया। एनुअल जनरल मीटिंग की ईजीएम? सर एजीएम में? हाँ, किसमें? सीमा गलत है बेटा, ईजीएम नहीं। बताओ देवेंद्र, आप बताएंगे किसमें होता है। सर ये गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कंपनी पता नहीं कहाँ है, इसमें नहीं होता क्या? हम कर दो। नहीं मतलब कर लीजिए कंप्लीट आराम से, ओवर नहीं हो रहा, 10 नहीं हो रहा बस। क्या मनीष कुछ कह रहे थे बेटा आप? मैं कहता सर ये हम्म। ऑडिटर तो किस में अपॉइंट किए जाते हैं, तो सब में होते हैं सर ऑडिटर? सर एक्स्ट्रा नहीं, नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, नहीं। ऑर्डिनरी एजीएम में भी होता है सर ये। ईजीएम हाँ में तो हाँ, है। वेरी गुड। हाँ। हाँ, वेरी गुड। जो रेमन देखो फर्स्ट ऑडिटर बेसिकली किसका होता है आपका, टू बी अपॉइंटेड बाय द, अब इसमें समझा रखा है देखो, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग में होता है विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, बाय वैलिड रेजोल्यूशन, और ये अपॉइंटेड किया जाता है मेंबर ऑफ ईजीएम से इफ द बोर्ड फेल टू अपॉइंट। कहने का मतलब है सबसे पहले बोर्ड डिसाइड करेगा, बोर्ड नहीं डिसाइड कर पाए तो ईजीएम डिसाइड करेगा, ठीक है देवेंद्र। इसके बाद देखो जो अपॉइंटमेंट है वो कब तक वैलिड रहेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, ठीक है ना। इसके बाद देखो एजीएम के होने, द बोर्ड इन्फॉर्म द मेंबर ऑफ सच फेलियर टू मेक 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन, यानी कि जब फर्स्ट ऑडिटर है कब अपॉइंट किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद किससे अपॉइंट किया जाएगा, ईजीएम। क्लियर है बेटा, यहाँ तक डाउट है किसी को? ईजीएम से सर? बोलो बोलो बेटा। मैं कह रहा हूँ सर किससे ऑडिट अपॉइंटमेंट ये किससे होगा सर? ऑडिटर जो फर्स्ट, देखो ऑडिटर दो तरह के First. एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट ऑडिटर कब अपॉइंट किया जाता है, बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग नहीं कर पाया 30 दिनों के अंदर तो किससे अपॉइंट किया जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, यानी कि ईजीएम से बेटा, ईजीएम ठीक है। पहले बोर्ड मीटिंग से होगा फिर ईजीएम से होगा। हाँ, वेरी गुड। फिर इसके बाद नहीं, फिर देखो नहीं, अगर उसमें नहीं हुआ तो ईजीएम में होगा। हाँ तो हाँ, अगर मतलब वहां से रीच नहीं कर पाया, अगर बोर्ड मीटिंग से नहीं हो पाया इतनी टर्म में 30 डेज में 21 डेज में, उसके बाद ईजीएम को रीच करेंगे। हाँ, वेरी गुड। हाँ हाँ इसके बिल्कुल। बाद देखो सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर क्या होते हैं, बेसिकली कंपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट करती है। क्लियर है बेटा। फर्स्ट ऑडिटर हमने पढ़ लिया। फर्स्ट ऑडिटर कहाँ करा जाता है, बोर्ड मीटिंग से। बोर्ड मीटिंग से अगर नहीं हो पाया, ठीक है ना, तो मैं किससे अपॉइंट कर सकता हूँ, सब्सिक्वेंट ऑडिटर से, ठीक है ना। अभी सब्सिक्वेंट ऑडिटर
कहाँ अपॉइंट किया जाएगा? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाँ जी सर। इसके बाद देखो कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी में इसमें क्या होता है, बेसिकली अगर कोई रेजिग्नेशन से वैकेंसी रही है तो बोर्ड मीटिंग में कब तक इसमें मतलब ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है? विद इन 3 months ऑफ रिकमेंडेशन, मतलब कि 3 महीने तक, ठीक है ना। अगर ये किसी और वैकेंसी से हुआ तो 30 days। कब तक रहेगा? टिल द नोटिस ऑफ नेक्स्ट एजीएम। क्लियर है बेटा यहाँ तक? क्लियर है मनीष? हाँ जी सर। हाँ जी। अब देखो मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर में सबसे पहले, रोटेशन ऑफ ऑडिटर कहने का मतलब है ऑडिटर को अपॉइंट कौन कौन कर सकता है। एक लिस्टेड कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी देखो आप जिसकी शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है या जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा। क्लियर? Yes, sir. इसके बाद देखो जिसकी पब्लिक डिपॉजिट कम से कम मिनिमम 50 करोड़, ठीक है। अब बेसिकली इसमें बता रखा है बेटा आपका रीअपॉइंट कब तक कर सकते हैं, 1 से 5 सालों के बीच में। लिमिटेड कंपनी एलएलपी को है तो 2 से 5 के बीच में, ठीक है। सर हम ये अगर जो पढ़ रहे हैं सर, हाँ ये इंटरनल ऑडिटर के विषय में पढ़ रहे हैं ना सर, जो कंपनी डिसाइड हाँ करके जी, अपने पास से अपॉइंट करती है। हाँ जी बेटा, ठीक है। Right. इसके बाद देखो फिर आता है आपका फर्स्ट ऑडिटर। अगर मान लो कोई गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे प्राइवेट कंपनी में तो बेटा आपका बोर्ड मीटिंग में होता है। अगर मान लो कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो कब तक हो सकती है? विद इन 60 days ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कौन करेगा? सीएजी गैग करेगा। इसे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहा जाता है, ठीक है ना। एक डिपार्टमेंट होता है बेटा, जो एसएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं ना, उसमें सीएजी आता है। सीएजी एक डिपार्टमेंट है जो ऑडिटर को अपॉइंट करता है। किसमें? गवर्नमेंट कंपनी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बेटा ऑडिटर जनरल बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? Auditor General. Okay. कंट्रोलर इसके ऑफ फुल ऑडिटर फॉर्म जनरल। आप, हाँ, इसके फुल फॉर्म आप यूट्यूब उसमें गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल होता है सर, ये हमारे के सरकारी विभागों हाँ में ये लोग आते हैं, सीएजी वाले आते हैं हाँ, सर ये। सीएजी वाले। तो हाँ, बेसिकली ये गवर्नमेंट भारत अगर सरकार कंपनी है, में ये पार्लियामेंट में भी जो है ना, ये ऑडिट रिपोर्ट्स जो कंपनियां हैं जो भारत सरकार की हैं, या जो और विभाग जो भारत सरकार के हैं, उनके भी ये ऑडिट रिपोर्ट संसद पटल पे ये रखते हैं सर ये लोग। करेक्ट है बेटा, ठीक है। अब कोई डाउट है इसमें? डाउट है मनीष? नहीं सर। सो बेसिकली देखो प्राइवेट कंपनी हमने क्या पढ़ा, प्राइवेट कंपनी में कौन कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। अगर उससे नहीं हुआ तो ईजीएम में अपॉइंट किया जाएगा। बट गवर्नमेंट कंपनी में कौन करता है? सीएजी करता है विद इन 60 days, ठीक है ना, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के विद इन 60 days। अगर मान लो सीएजी नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ कंपनी अपॉइंट करेगी 23 दिनों में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अगर वो भी नहीं कर पाया तो ईजीएम में 60 days तक करेगी, ठीक है ना। और ये कब तक अपॉइंट किया जाएगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। क्लियर है बेटा? इसके बाद देखो इसके ना एक टाइम पीरियड को पढ़ लेना अच्छे से। ऐसे कभी एक पीडीएफ मैं दिखाऊंगा, उसमें सारे टाइम पीरियड है, ठीक है ना। Time इसके period बाद मतलब देखो duration sir, हाँ, duration, ड्यूरेशन मनीष, ठीक है ना। इसके बाद जब कंटेंट है ना, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी एक चीज दिखानी है बेटा मेरे को आप सबको। हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा? डायरेक्टर और ऑडिटर पढ़ा। क्लियर? डायरेक्टर और ऑडिटर हमने कंप्लीट किया। इससे पहले देखो आप, इससे पहले का जो पीडीएफ है इसमें देखेंगे हम ध्यान से। इससे पहले हमने कहां तक कवर अप कर दिया था? हाँ, मीटिंग तक। तो नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक रहेगा आपका वाइंडिंग अप रहेगा, ठीक है ना। वाइंडिंग अप के बाद जो कुछ बचे कुछ कॉन्सेप्ट है मैं वो क्लियर करा दूंगा, ठीक है मनीष। ठीक तो है सर। देखो आप इसमें यार, हाँ, ये जो है ना, ये कंप्लायर है, समरी।
कंपनीज एक्ट का इसको पढ़ना है, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है बेटा। ठीक है सर। इसमें बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, जैसे आपको पढ़ना होगा ना तो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक। इसके बाद देखो फिर बेटा इसके आखिरी में मनीष साहब ने कहा था कि सर सेक्शन का कुछ करा देते। यस यस ये देखो ऑडिटर, ये ऑडिटर का सब दे रखा है कि अपॉइंटमेंट दिख रहा है ना बेटा आपको, जी गवर्नमेंट कंपनी में कैसे होगा, अदर कंपनी में कैसे होगा, ओ ये सही है, ठीक है ना, ये काफी अच्छे तरीके से दे रखे हैं, ये पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद जो पेनल्टी है ना इसको छोड़ देना बेटा, ये काफी एडवांस है, आपके सिलेबस में मुझे तो नहीं लगता देंगे। मेमोरेंडम, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सल्ट्रेशन, ठीक है ना, तो इसको बेटा स्किप कर दो आप। अरे यार मेरे को लगता है, हाँ ये देखो मनीष दिखा बेटा ये, हाँ, ये बड़ा तो मजा आ रहा है ठीक सर टेक्स्ट पढ़ के सर, मैसेजिंग टेक्स्ट अब पढ़ के देवेंद्र बड़ा क्या मजा बोल आता रहे है। मनीष खुश हो जाएगा। क्या सर? ये कोई बच्चा कर रहा है यार, कहते हैं मैं करता हूँ इसको अभी, यार वैसे भी क्लास खत्म ही अब, ठीक है ना, मैं क्लास जल्दी से खत्म करा देता अच्छा हूँ। सर, तो मेरा ये मेरा एक सबमिशन हाँ था सर, मेरा एक सर जो क्या? लास्ट यूनिट 5 बच रहा है ना सर, मैं सिलेबस साथ में लिया हूँ सर, उसमें उसमें मिसमैनेजमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोसेस हाँ ऑफ हाँ वो वाइंडिंग कराऊंगा ऑफ अ बेटा। कंपनी, ये 3 चीजें हैं हाँ सर। ये देखो मनीष, हमने यूनिट 1 यूनिट 2 कर दिया, यूनिट 3 हमने कर दिया, यूनिट 4 में डायरेक्टर ऑडिटर कर दिया, मीटिंग भी करा दिया मैंने। अब जो बच रहा है ना बेटा यूनिट 5 कह रहे हो आप देवेंद्र? हाँ जी हाँ सर, मिसमैनेजमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, हाँ ये प्रोसेस कराना ऑफ है। वाइंडिंग अप द ये कंपनी, तो ये आपको वाइंडिंग कराना अप है सर। है, वाइंडिंग अप नोट्स में है, अगर आप देखेंगे तो वाइंडिंग अप नोट्स में है, ये मुझे राइट सर। कराना है, मिस मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन ही में करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में खत्म बेटा, नेक्स्ट क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी कंपनी लॉ की, कंपनी फिर उसके ठीक बाद सर। हम लेबर लॉ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। लेबर लॉ थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको अच्छे से करेंगे हम, ठीक है ना। सर मनीष, आप लोगों ने मैं स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लिया क्या जाके वहां से एकेडमी मैंने से? कल लिया है, मेरे पास कल टाइम था तो मैंने ले लिया, और वहाँ से पिक कर लिया। मैडम सीमा? सीमा मैडम ने पहले ले लिया था। हाँ जी यस सर, मैंने भी ले अच्छा, ली। बहुत बढ़िया, हम तो आज मंगाए हैं। अच्छा और कोई डाउट बेटा किसी को? नहीं सर, अभी तो नहीं है सर, पढ़ने पे ही पता चलेगा। बताओ बेटा किसी को डाउट? नहीं सर, नो मेरे को तो सर। लग रहा है ये जो अभी कराया है इसको रिकैप करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन हाँ लास्ट में पूछ भी सकते हैं बट डेफिनेटली। आलिया, शिल्पा, रिंकू, शिल्पा बेटा मुनीष मुझसे बात मुनीष करो, नंबर सिखाओ भेजो तो। यार, मुनीष मुनीष अपना नंबर डिस्प्ले करो यार, किसको सर? इसी पे किसी को करो, नहीं किसी बेटा। को चाहिए आपका नंबर। शिल्पा मैडम को पता चल गया, सीमा मैडम को। उसको मैंने रिमूव कर दिया क्लास से, फाइल ठीक है। अच्छा, कर दिया आपने? हाँ कर दिया। सीमा मैम हंस रही है। मैसेज भी तो बड़ा वो ला रहा है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है बेटा, आप सब जा ठीक सकते है हैं, सर। ठीक है, नेक्स्ट संडे मिलते हैं हम, ठीक है। बस बस सर, बस सर। थैंक बाय यू बेटा, सर, बाय। थैंक यू।